तुम्हारे लिए। मैं दूध नहीं पीती। क्यों? अरे देखो ये तो शुभ होता है, और देखो आज हमारे सुहाग की रात है तो इसलिए दूध तो पीना बनता है ना। मुझे अच्छा नहीं लगता दूध। क्यों? मैं नहीं पीती। नहीं नहीं, देखो अच्छा लगे या ना लगे ये अलग बात रही, लेकिन आज की रात दूध पीना अच्छा होता है और ये पीना भी जरूरी है। हमने बोला ना हमें नहीं पीना तो नहीं पीना। मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे पलटियां हो जाएंगी दूध पीने से। पलटियां? यानी कि तुमने कभी दूध पिया नहीं है ना। अच्छा तो चलो कोई बात नहीं, तुम नहीं पी रही हो, लेकिन पकड़ तो लो दूध आराम से। वाह, तुम तो बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी। यानी कि तुम्हारा चेहरा देख करके ये मान लो कि मेरा दिल खुश हो गया, सच में। वैसे मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये दूध पी लो। क्यों? आप पी लो। रसम ही तो निभानी है, तो आपने पिया है मैंने पिया, एक बात हो गई। अच्छा ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा पी लूँ तो थोड़ा सा तुम भी पी लो। अगर मैं पीऊंगा तो पीना तो तुम्हें भी पड़ेगा ना, आखिरकार हम पति पत्नी है ना। ठीक है। ये थोड़ा सा बचा, पियो। हाँ हाँ पियो पियो, अरे पियो, थोड़ा सा ही है, समझो, पियो। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें हमारा घर कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? सब लोग कैसे हैं घर परिवार के? अच्छे हैं, भाई भैया सब अच्छे हैं। सब ठीक है ना? बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम जब इस घर में आई हो और तुमने इस घर के लोगों को देखा है तो सब तुम्हें पसंद ही आना चाहिए, और ये घर भी। हाँ। क्योंकि तुम अपना घर छोड़ करके आई हो ना, इसलिए। खैर अच्छी बात है कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई, मुझे बहुत खुशी है, और आज से हम पति पत्नी। अच्छा तो ठीक है, रात बहुत हो चुकी है, मैं ये चाहता हूँ कि तुम थक भी गई होगी, सो जाओ। मैं चलता हूँ। 1 मिनट, सो जाऊं? और आप कहाँ जा रहे हो? नहीं, तुम जो है इस रूम में सो जाओ, मैं अपने रूम में जाके सोता हूँ। अपने रूम में? ये हाँ, आपका भी तो रूम है ना? मेरा रूम है, लेकिन अभी तुम इस यहाँ सो जाओ, मैं किसी दूसरे रूम में जाकर के सो। क्या मतलब सो जाऊं? हम पति पत्नी हैं, हम एक बेडरूम में सोएंगे, एक बिस्तर पे सोएंगे। अलग अलग क्यों? और अलग अलग बेडरूम क्यों? और अलग अलग बेड क्यों? देखो मैं जानता हूँ कि फिर कभी सो लेंगे ना। ये कौन सा मतलब है? आज हमारी सुहागरात है और तुम मुझे ऐसा छोड़ के चले जाओगे? सुहागरात है, मैं मानता हूँ, पर सुहागरात की जो रस्में थी वो मैंने निभा तो दी। निभा दूध पिलाना था, दूध पिला दिया। कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ ना। दिक्कत कोई क्या? परेशानी है क्या? मतलब मेरे से कोई गलती हुई है कि ऐसे नहीं, रूठ के जा रहे हो या फिर अरे, कैसे जा रहे हो? मैं रूठा हुआ लग रहा हूँ तुम्हें? अरे देखो मैं तो कितना खुश हूँ भाई, मेरी शादी हुई है तुमसे, और मुझे तुम जैसी एक सुंदर खूबसूरत अच्छी लड़की मिली, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? मुझे तो नहीं लग रहा कि आप खुश हो, क्योंकि वरना अगर मैं अच्छी हूँ, अगर सुंदर हूँ, तो आपके अंदर फीलिंग्स नहीं आई क्या? फीलिंग्स? हाँ, नहीं, फीलिंग्स हैं। खैर तुम ज्यादा बातें अरे सुनो तो सही। एक बात बताओ, मेरे अंदर कुछ कमी है क्या? कमी है, तुम इसीलिए मेरे से दूर दूर भाग रहे हो? अगर तुम्हें मेरा लुक अच्छा नहीं लग रहा साड़ी का, मैंने इसीलिए तो लहंगा अपना निकाल के रखा था। देखो लुक वाली बात एक अलग है। अरे सुनो तो सही, आज हमारी सुहागरात है और तुम मुझे ऐसे छोड़ के जा रहे हो, तन्हा छोड़ के चले जाओगे? तन्हा छोड़ने का मतलब ये नहीं है। देखो मैं तुम्हें बताऊं कि अच्छा ऐसा करते हैं ना, कल परसों कर लेते हैं ना ये क्या? जो भी जिंदगी भर चलेगा ये तो, पर आज हमारी फर्स्ट नाइट है। फर्स्ट नाइट को ऐसे छोड़ के चले जाओगे मुझे? अरे मेरी सहेलियां पूछेंगी या कुछ पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी मैं उनको? थोड़ा मैं थक सा गया हूँ तो मुझे नींद आ रही है, मैं चाहता हूँ कि मैं नींद आ रही है तो यहीं सो जाओ, बाहर जाने की क्या जरूरत है? नहीं मैं यहाँ। देखो फीलिंग्स ये नहीं देखते तुम थक गए हो या क्या हो गए हो,
अगर कोई बात है, तुम किसी और को पसंद तो नहीं करते? नहीं नहीं, पसंद वाली बात नहीं, ये बात है ही नहीं। अच्छा मैं अगर फिर किसी बात क्या है, मुझे सारी बातें बताओ मैं ना। अगर किसी और को पसंद करता तो फिर मैं तुमसे शादी क्यों करता? और रही बात ये है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ ना, तो मैं वहाँ जाकर के सोऊंगा Comfortable अपने नहीं हो? बेडरूम में। हाँ, अपने मेरा bedroom? बेडरूम अलग है ना। क्यों? ये है तो सही, मुझे मतलब ऐसे छोड़ के क्यों जा रहे हो तुम? देखो मेरी मतलब बात- अपने बेडरूम में, मेरे बेडरूम, अब भी हम दोनों पति पत्नी है, आपका क्या और मेरा क्या? अरे देखो मेरी बात समझो, मैं मुझे शायद पता है कहाँ जा रहे हो तुम। क्या बात है? मेरे माँ बाप से कोई गलती हुई क्या, या मुझसे कोई गलती हुई? अगर ऐसी बात है तो बताओ मुझे, क्या बात है? नहीं, तुम्हारे माँ बाप से भी कोई गलती नहीं हुई फिर क्या है जो मुझे ऐसे छोड़ और के जा ना रहे हो तुमसे तुम? कोई गलती हुई। तुम पूछना चाहती हो ना कि बात क्या है, हाँ, क्या बात है? जानना चाहती हो ना? ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं पता? हाँ, तुम्हें नहीं पता और मैं चाहता हूँ कि वो बात तुम्हें मालूम पड़े, लेकिन उससे पहले मैं ये वचन चाहता हूँ तुमसे कि मैं जो बात तुम्हें बताने वाला हूँ अब, वो बात हमारे और तुम्हारे बीच में ही रहनी चाहिए, किसी तीसरे को मालूम ना पड़े। हाँ, मुझे वचन दो, वचन? वादा करो मुझसे। मैं वादा करती हूँ किसी को नहीं बताऊंगी। नहीं बताओगी ना? अच्छा, तुम जीवन भर मेरे साथ रहोगी ना? अरे जब हमारी शादी हुई है, ये जीवन भर के लिए थोड़ी ना हुई, जन्म जन्म के लिए हुई है। मैं साथ क्यों नहीं रहूंगी, और क्यों नहीं रहूंगी आपके साथ? क्यों नहीं दूंगी आपका साथ? मैं तुम्हें पसंद तो हूं ना। अगर मुझे पसंद नहीं होती तो मैं भला शादी क्यों करती? मुझे पसंद हो और अब मेरे पति हो। बस मैं यही चाहता हूँ, पर कभी तुम मेरा हाथ छोड़ तो नहीं दोगी? हाथ छोड़ने के लिए पकड़ा है क्या? मैं पूछ रहा था बस कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी बात को मैं बताऊं और तुम जो है अचानक से बीच मतलब मुझे मेरा हाथ छोड़ दो। ऐसा तो किसी की लड़की को तुम भगा के नहीं लेके आए जो मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूंगी। बात भगाने की नहीं है, बात बहुत बड़ी है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ऐसी क्या बात है जो आपको डर लग रहा है कि मैं आपको छोड़ के ना चली जाऊं? बोलो। क्या बात है? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं नामर्द हूँ। हाँ? क्या मजाक कर रहे हो ना? ये मजाक- देखो ये मजाक का टाइम नहीं है, मेरा वैसे ही मूड खराब है। सच सच बताओ। ये मजाक नहीं है, ये सच है। हाँ? सच है? लेकिन तुमने मुझे वचन दिया है कि ये तुम्हारे और मेरे बीच में ही बात रहेगी, मतलब जाने अनजाने में भी किसी तीसरे को ये बात मालूम नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, इसके लिए तुम इतनी देर से बोल रहे थे किसी को मत बताना? बस तो मेरा क्या होगा? अरे तुम्हें पता था तुम नामर्द हो तो मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? अब मेरा क्या होगा? ऐसे थोड़े ना लाइफ कट जाएगी। अरे हमें आगे बच्चे भी चाहिए, मतलब हजारियां सुख होते हैं। बच्चे तुम्हें सोचना चाहिए था ना। बच्चे तो हम कहीं से ले लेंगे ना। वाह, पहली बार नामर्द, दूसरी बार बच्चे कहीं और से ले लेंगे। अरे अगर तुम किसी लड़की को भगा के लेके आते हो वो भी सहन कर लेती, एक औरत ये कैसे सहन कर सकती है कि उसका पति नामर्द है? कैसे सहन कर सकती है? शायद तुम्हारी फैमिली वालों को भी पता होगा, आपको भी पता होगा। नहीं। तो आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? मेरे परिवार को मेरी नहीं तो पता। जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी जिंदगी बर्बाद। इतनी देर से ये छुपा रहे थे? हाँ। तुम्हें पता था तो मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? क्यों? अगर बच्चे लेने थे तो ले लेते, अडॉप्ट कर लेते, कहीं से बोल देते पत्नी मर गई। आपको वंश बढ़ाना है ना आगे। पर देखो, हाथ मत लगाओ मुझे, मेरी बात तो हाथ मत लगाओ मुझे। जब से तुम दूर भाग रहे थे अब तुम मेरी नजर के सामने से चले जाओ यहाँ से। इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। देखो, किसी को बताना मत। ये क्या बताना मत? बाहर आवाज जा रही है, तुम मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी? चिंता मत कर। क्या चिंता ना करूं मैं? क्या
सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? ठीक हो जाओगे? पर देखो, क्या देखूं मैं? अब चुप हो जाओ। मेरी बात तो सुनो। देखो, तुम्हारे और मेरे बीच में एक आदमी और है, जिसको कि मैंने जो बात तुम्हें बताई है वही बात सब उसे भी पता है। मेरी हर एक बात उसे पता है, मेरी हर एक परेशानी के बारे में उसको पता है। लेकिन मैं ही तो तुम्हारे साथ नहीं हूँ। लेकिन जो जिस रोल को प्ले करना है ना, उसके लिए मेरे पास एक मेरा दोस्त है, अजय। अजय, ये मेरा दोस्त है। घबराओ मत। इसको सारी बातें पता है, और जो बातें मैंने अभी यहाँ कही हैं वो भी सब ये बाहर खड़ा हुआ सुन रहा था। इससे कुछ भी छुपा नहीं है। हाँ, मैं तो नहीं हूँ किसी काम का, लेकिन ये जो है, जिस रोल को मैं प्ले करता था वो अब ये करेगा। प्ले रोल? मैं समझाता हूँ आपको। कहना क्या चाहते हो? ये हाँ, मैं समझ गई आपके दोस्त हैं, पर मुझसे क्यों मिलवा रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। तुमसे बस इसलिए मिलवा रहा हूँ कि आज की ये स्वागरात की जो भी रस्म है सब ये पूरी करेगा। क्या? हाँ। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें दिमाग है या ना है? अरे तुमने सब कुछ बोला, मैंने मान लिया, मैंने समझ लिया, लेकिन तुम चाहते हो कि तुम्हारी जगह ये ले? जगह लेने की बात नहीं है। पति तो मैं तुम्हारा रहूंगा, वाह! पत्नी तुम मेरी रहोगी। कितनी बढ़िया बात कह दी। लेकिन पति पत्नी के बीच में जो संबंध होते हैं, अच्छा, उसका किरदार ये निभाए। जिसके साथ संबंध बन गए, पति तो वो भी हो गया। दो पति के बीच अकेली पत्नी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? प्रिया, आप बात और सुनो। तुमको शर्म नहीं आई? मैं तुम्हारी पत्नी? अरे तुम ना मरते मुझे चलेगा। मैं थोड़ा गुस्सा कर रही थी, तुमने दूसरा आदमी लाके मेरे पास खड़ा कर दिया कि ये सारी जरूरतें पूरी करेगा। अजय, बता। देखिए प्रिया जी, ये मजबूरी में किया है इसने, अपने परिवार के दबाव में आकर आपसे शादी, और ये भी चाहता है कि इसका वंश बढ़े। देखिए, मैं इसका दोस्त हूँ, मैं सिर्फ इसकी ये मदद करना चाहता हूँ। इसने मेरे सामने पहले से ये सारी बातें रखी थी, और इसने मेरी हामी के बाद ही इतना बड़ा कदम उठाया, आपसे शादी की। देखिए, अगर मेरा दोस्त अगर किसी काबिल नहीं है तो उसमें उसकी क्या गलती है, लेकिन पति यही रहेगा आपका। आपको औलाद और आपको पति का सुख अगर मुझसे मिलता है तो उसमें हर्ज क्या है? अच्छा, आप अपनी पत्नी को भेज दोगे इनके पास? भेज दोगे? बहुत अच्छा किया आपने। तो दोनों दोस्त मेरी लाइफ बर्बाद करने पे तुले हुए हो। एक मंगलसूत्र वाला पति, तो एक रातें बिताने वाला पति। दिन में ये पति तो रात को आप पति। एक गेट से आएगा, एक खिड़की से आएगा। ऐसा नहीं होगा। आप थोड़ा सा डर रही हैं, मैं समझ रहा हूँ। देखिए, इतनी सारी प्रॉपर्टी है, अगर इसके कल को अगर कोई औलाद नहीं हुई तो ये सारी प्रॉपर्टी इसकी ट्रस्ट में चली जाएगी, और ये किसके सहारे जिएगा? मेरी बात सुनिए, सिर्फ 7 दिन। हाँ, सिर्फ 7 दिन। पति यही रहेगा आपका जिंदगी भर, और इस बात का मैं वादा करता हूँ कि हमारे और आपके रिश्ते के बारे में कभी किसी चौथे आदमी को पता नहीं रहेगा। कभी नहीं। समझने की कोशिश कीजिए। एक बात बोलूं, आपको ये सब करने से पहले एक काम और कर देना चाहिए था। साथ में जहर की पुड़िया लेके आते, उसी दूध में मिला के मुझे पिला देते, मैं आराम से मर जाती। ये काम क्यों नहीं किया मेरे साथ? तुम कर दो ये काम, लेके आ जाओ, पिला दो जहर,
और जो करना है अपनी मर्जी से, चाहे तुम करना चाहे तुम करना, कोई भी करना। ये दूसरे है, तीसरे को लेके आ जाना, चौथे को लेके आ जाना। अब कहाँ जा रहे हो? मेरी पूरी बात तो सुन लो। तुम क्या देख रहे हो? तुम भी जाओ यहाँ से, निकलो मेरे रूम से, जाओ। कितने अरमान सजाए थे मैंने। देखो प्रिया, मेरी बात सुनो। मैंने अपने दोस्त से वादा किया है और उस वादे को मैं टूटते हुए नहीं दे सकता। उसे मुझसे बहुत उम्मीद है। मेरी बात सुनो। देखो, जो हो गया है उसे ना तो तुम बदल सकती हो और ना मैं। अच्छा ये बताओ, अभी तुम अपने घर लौट जाओ, उन लोगों से क्या कहोगी जो अपनी बच्ची को विदा कर चुके हैं अपने दरवाजे से? क्या जवाब दोगी उन्हें? क्या मुंह दिखाओगी अपने घर जाके? हाँ, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूं, और उसके बाद भी अगर मैं तुम्हें गलत लग रहा हूं तो कोई बात नहीं। मैं इस रिश्ते को कभी जबरदस्ती से करने की कोशिश नहीं करूंगा। जब तुम चाहोगी तब तुम मेरे पास आना। तुम पर ना कोई जोर होगी ना कोई जबरदस्ती। इसमें तुम्हारा ही फायदा है। देखो, तुम्हारे पति की जो कमी है वो कभी कोई नहीं खत्म कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक पति का प्यार देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें वो सारे सुख मिलेंगे जो तुमने अपने पति से चाहे थे। वो सब कुछ मिलेगा, प्यार भी। मेरी बात सुन। देखो, इस इतने खूबसूरत से चेहरे पर ये आंसू अच्छे नहीं लगते। रिया, मुझे हमेशा एक साथी की ज़रूरत थी और मुझे लगता है कि तुम मेरी वो साथी बन सकती हो। पत्नी बनकर ना सही, एक दोस्त बनकर। मैं कैसे विश्वास कर लूं? मेरे भी कुछ अरमान थे जो आज फर्स्ट नाइट में तार तार हो गए। तुम पे कैसे विश्वास कर लूं? और तुम मुझे छोड़ के चले गए तो मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी ना। मेरी तो जिंदगी वैसे ही बर्बाद हो गई। प्रिया, मैं वादा करता हूँ, कसम खाता हूँ तुम्हारी, कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। सुनो प्रिया, वो कमरे में सोया होगा, मैं उसे भेजता हूँ। और वैसे भी दिन निकल आया है, कोई तुम्हारे कमरे में मुझे देखेगा तो गलत सोचेगा। और सुनो, बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं यहीं हूँ। कोई बात हो बेझिझक मुझसे कहना। मुस्कुराओ। ओ, भेज देना उनको, ठीक? और शाम को आ जाना। बिल्कुल। दिवाकर, दिवाकर, कैसा रहा? सब कुछ सही रहा। मान गई वो? मान गई ना? हाँ। वाह मेरे दोस्त, वाह। इस माला का असली हकदार तू है। अरे क्यों इतनी बड़ी पदवी दे रहा है मुझे? नहीं, अरे दोस्त दोस्त के लिए नहीं मदद करेगा तो किसके लिए करेगा? और फिर लेकिन तू नहीं होता तो अरे शायद पता नहीं क्या हो जाता, कितना झगड़ा, कितनी लड़ाइयाँ बढ़ जाती। मैंने तो सिर्फ इस दोस्ती को निभाया है। शायद तेरी पत्नी तुझे छोड़कर चली जाती और तेरी ये जो भी परेशानी है वो पूरी दुनिया के सामने आ जाती। हाँ जय, क्या किसी को मुंह दिखा पाता तू? बस मुझे जो ठीक लगा, जो समझ में आया, अपने दोस्त के लिए बिना सोचे समझे वो कर दिया। बस मैंने तुझे इसीलिए तो अपना सच्चा दोस्त माना है, तुझे बनाया है। मैंने तुझसे अपनी ज़िंदगी की वो हर एक बात शेयर की है जो मैं कभी किसी को बताना भी न चाहूँगा। सही। और सुन, मैं ये चाहता हूँ कि
ये बात भी कभी किसी से तू भूले से भी क्यों मत चिंता निकालना करता है मेरे यार? जब तूने मुझ पर विश्वास किया है तो बेफिक्र रह। और हाँ, अभी 1 हफ्ते तो मैं यहीं हूँ। हाँ, 7 दिन तो तुझे रहना पड़ेगा। हाँ, और अच्छा, इंतज़ार कर रही है तेरा। 7 दिन के बाद फिर देखते हैं कैसे क्या होगा। वो बात की बात है। लेकिन- फिलहाल जा, वो कमरे में तेरा इंतज़ार कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तेरा। तू बाहर दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और हाँ, ये माला अपने साथ लेता जा। जा जा, मैं तेरे कमरे में सो जाता हूँ। प्रिया, बोलो। सुहागरात का भूत अभी तक नहीं उतरा? वो मैं जाके ऐसे ही कर सो तो गया। कुछ सकते नहीं। प्रिया, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? देखो, मैंने तुम्हें अपनी जो मेरी परेशानी थी वो मैंने तुम्हें बता डाली। बता दी, फिर भी हाँ। क्यों माला डाल के डाले लेकिन- हुए हो? मैंने अपने दोस्त अजय को भेजा तो था। हाँ, पता तो है मुझे, आपने भेजा था। दुनिया में मैंने बहुत सारे आदमी देखे हैं, बहुत गंदे गंदे आदमी, पर आप जैसा आदमी नहीं देखा। नीच प्रकृति, पूरी नीच। एक बात बोलूं, कितना भी बेकार आदमी हो, अपनी औरत को कभी दूसरे मर्द के साथ देख भी नहीं सकता। बात करते हो तुम उसके साथ रातें बिताने की, देख भी नहीं सकता। और तुमने तो अपने दोस्त को ही अपनी पत्नी परोस दी। जाओ, खाओ, मौज लो, मस्ती लो, है ना? गजब, झकास, दिल खुश हो गया भाई। तुम जैसे पति, जो पति हो ना मेरे, तुम जैसे पति को पाकर मेरा तो पता नहीं कौन से कर्म किए होंगे मैंने, जिसकी सजा मुझे अब मिल रही है। प्रिया, पर वो मेरा दोस्त है। और हाँ हाँ हाँ, बहुत दोस्त पक्का है। दोस्त है। एक बात बोलूं, हाँ, मुझसे मत पूछो। मुझे पता है कि मेरे दिल में क्या बीत रही है, ठीक है? मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ, सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से, कि मैं दोबारा अपने माँ बाप की दहलीज पे नहीं जाना चाहती। मुझे पता है मेरे माँ बाप ने कैसे कैसे करके शादी की है। चाहूँ ना तुम्हें मैं कल रात ही छोड़ के चली जाती। नहीं प्रिया, हाँ, देखो। नहीं प्रिया, तुम्हें लग रहा है मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए सब किया है। अपने आप को मैंने तुम्हारे दोस्त के हवाले सिर्फ तुम्हारे लिए किया नहीं, सिर्फ माँ बाप की वजह से मैंने किया है। पर तुम्हारे माँ बाप की वजह से मेरे भी घर की इज्जत बची हुई है ना प्रिया। इज्जत? घर की इज्जत कौन होती है? बहुएं घर की इज्जत होती है, पत्नी घर की इज्जत होती है। तुमने उस इज्जत को दूसरे आदमी के हाथ में दे दिया। प्रिया, अब तुम बार बार कहलवाना चाह रही हो। तुम सब जानती हो कि मैं जानती हूँ, तुम्हें पता है मुझे क्यों किया हो। अब क्यों किया। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें लगता है तुम्हें मैं माफ, अरे मैं क्या, तुम्हें तो वो भगवान भी माफ नहीं करेगा, और तुम्हें जिंदगी में मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। नहीं हाँ, प्रिया। तुमने तो ऐसे बोल दिया मैंने तुम्हारे पास तुम्हारे दोस्त को। अरे सिर्फ संबंध बनाना या फिर किसी से रिलेशन रखना वो प्यार नहीं होता। पर तुमने मतलब तुम्हें ये लग रहा है कि मैं सिर्फ भूखी हूँ, है ना? मर्द की भूखी, तुम्हें ये लगता है? अरे एक बार बोलते तो ठीक। मैं रोते रोते तुमसे एकदम, मुझे भी आ रहा था यार, बस हो गया। तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया। मेरी जिंदगी बर्बाद की, अपना दोस्त को भेजा, लेकिन अब जो मैं करूंगी वो तुम सिर्फ देखोगे कि मैं क्या करने वाली। चुप हो जाओ, मैंने नहीं बोला तुम्हें बोलने के लिए। अब सिर्फ उसको देखना जो मैं करूंगी, देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। देवर जी, अरे अब तो आ जाओ, पूरी रात हो गई तुम लोगों को, थके ना हो गया अभी तक? अरे आ जाओ जल्दी, मैं चाय लेकर आई हूँ तुम दोनों के लिए। दीदी खुश रहे खुश रहे खुश रहे खुश रहे। यार कितनी सुंदर बहू लेकर आई हूँ मैं, देखा तो सही। देवर जी, रात की माला ना उतरी तुम्हारी अभी तक? अरे ये माला मैंने भी यही डरी बोला रहेगी था। गले में। कब तक? नहीं, अब तो सुहागरात मन गई तुम्हारी, अब काय को डाल रखी है ये, जयमाला भी हो गई। नहीं, अब हाँ। उतार दूंगा मैं भाभी। वो भूत नहीं उतरा ना अभी। कोई बात नहीं, लो तुम लोगों के लिए चाय लेकर आई थी। चाय? हाँ ले। हाँ हाँ। दीदी, तुम्हें क्या लगता है तुम चाय लेके आओगी और मैं पी लूंगी? आपने इतनी वो क्यों किया, साथ बैठ के पियेंगे। आप इतना कष्ट क्यों कर रहे अरे नहीं, मैं इसलिए ले आई थी कि थक गए होंगे दोनों अरे, जने। ऐसे और मत रात बोलो। भर की थकान तो, उस सुहागरात वाली थकान तो कुछ ज्यादा ही हो जाती है। पकड़ो, चाय ठंडी हो गई और हम आके दोनों नाश्ता करते हैं। चलो जी, चलो। और देवर जी,
फ्रेश फ्रेश कपड़े वपड़े तो बदल लो, रात के कपड़े ऐसे ही हैं तुम्हारे। मैंने तो चेंज कर ली। तूने तो साड़ी चल चेंज कर ली, अच्छी बात है। और देख आज औरतें आने वाली हैं। हाँ, हाँ। तेरा मुंह दिखवाई वाला रस्म है। अच्छा अच्छा। और आज पहली रसोई भी है, दोनों एक ही साथ कर दूंगी ठीक है, मैं। बता देना। फिर मैं तुम क्या-क्या दोनों जने हनीमून बनाने बाहर चले जाना। और ये समझो साल भीतर ही नन्ना मुन्ना में कोई बच्चा गोद में आ जाएगा। हाँ। सच्ची बता रही हूँ, पूरे मोहल्ले की औरतों के पास हनीमून कोई मनाने। चाची बन गई, कोई बड़ी मम्मी बन गई, कोई ताई बन गई। दीदी हाँ हनीमून मनाने जाऊंगी? अरे और क्या। देख ये नहीं, तो नहीं। छोटा हनीमून था जो तुमने घर में मना लिया, तो तुम्हारी सुहागरात थी। अब मैं चाहती हूँ कहीं बाहर जाओ। पर हाँ, इससे जाएंगे। बड़ा हनीमून क्या होता है? खैर कोई बात नहीं। नहीं गोया आप- वगैरह। आपको क्या पता हनीमून क्या होता है? अरे गोया वगैरह जाओ। गोवा? हाँ गोवा गोवा। अच्छा। मुझे कैटी नहीं आती है ना, इसलिए। गोवा, हाँ कश्मीर, जम्मू। हाँ गोया वगैरह सब ऐसी- नैनीताल। हाँ नैनीताल आप वगैरह। कहाँ गई थी? चाय ठंडी हो जाएगी भाभी। अरे मेरी तू छोड़, मैं कहाँ गई थी बात बताऊंगी। चल चाय ठीक है। ठंडी हो जाएगी भाभी। हाँ हाँ चलो। हाँ। मुझे तो देवर जी तुम भी ठंडे लग रहे हो, आ जाओ दोनों के दोनों। देवर जी ठंडे हैं, लगेंगे क्या? अरे छोटी, तेरे ब्लाउज की डिजाइन बड़ी अच्छी है। मैं भी ऐसी पहनती थी, लेकिन जब से थोड़ी मोटी हो गई हूँ पहनना बंद कर दिया है। हाँ अच्छा, मैं ये कह रही हूँ, एक बात बता। कोई बात नहीं है, मेरे सामने तू पल्ला मत रख, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो तेरी जिठानी हूँ, कोई ससुर जेठ थोड़ी हूँ तेरा, है कि नहीं। अच्छा एक बात बता, हमारे देवर जी कैसे लगे तुझे? तुम्हारे देवर? हाँ बहुत अच्छे लगे। और आपके जैसे देवर है ना, मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिल सकते थे। मैंने कोई पुण्य किए होंगे। अरे आपके पुण्य देवर नहीं, मिले। ये समझ ले 100 गायों को तूने कुछ ना कुछ खिलाया होगा, तभी तो ऐसा देवर मिला है मेरा। बिल्कुल। हाँ ऐसा मतलब देवर- ऐसा पति मिला तुझे। हाँ और ऐसा फिर एक बात पति- बताऊं, हाँ, हाँ। मैं जानती हूँ थोड़ा सा हमारा देवर लुल्ल टाइप का है, लेकिन है बहुत अच्छा, दिल का बहुत अच्छा है। हाँ। और देख सरकारी नौकरी है, सबसे बढ़िया बात तो ये आज की डेट में है कि नहीं। 70,000 रुपए मिलते हैं उसे महीने के। बिल्कुल। और पता है एक और बात बताऊं? हाँ बता। मैं तो यही सोच के देख रही थी कि ये मुझे मिल कैसे गए। किसी परिवार, किसी फैमिली, किसी खानदान और पूरी दुनिया में ऐसा पति नहीं मिलेगा मुझे। और देखो किसी को भी नहीं मिलेगा, पर मुझे मिल गए। अरे ये समझ ले तू अपने पिछले कर्म भी किए हुए नसीब में बढ़िया लिखा के लाई है। ऐसा घर बिल्कुल। मिल गया तुझे, ऐसा पति मिल गया, और जेठानी बढ़िया मिली नहीं मिली। जेठानी तो एकदम बढ़िया मिली है, हम्म। पर पति उनसे बहुत बढ़िया मिले हैं। देख पति अच्छा होना चाहिए, जिंदगी हमारे साथ थोड़ी ना बिताएगी तू। सही बात है। असली जिंदगी तो भाई वही है तेरी, है क्या? हाँ। और हाँ एक बात सुन, देख तुझे कल तेरे लेने वाले आ रहे हैं, हाँ, तेरे हाँ। भैया आ रहे हैं और तेरे पापा वगैरह आ रहे हैं, तो तुझे तो पर एक काम करिए, तू अगले दिन वापसी आ जाइए। क्यों? क्योंकि मैंने तुम लोगों के हनीमून की तैयारी करी है। अच्छा। हनीमून की तैयारी करी, मुझे भेजना है तुम्हें हनीमून। कहीं भी चले जाओ, हनीमून? बता कहाँ जाना चाह रही है तू। आप जहाँ भेजो। तू पर एक काम हनीमून कर। तो चले जाएंगे, पर हनीमून में वो किस मैं ये मतलब? कह रही हनीमून तो हम चले जाएंगे। हाँ। चिंता कौन नहीं कर रही। हाँ, बिल्कुल। और देख मैं ये चाहती हूँ कि पूरे मोहल्ले वाले देखें, कहें कि कुछ भी सही देवरानी बहुत अच्छी आई है। और फिर दूसरी बात क्या है कि आज तक इस पूरे गांव में ये समझ लो कोई हनीमून के लिए नहीं गई कोई बहू, लेकिन मैं ये चाहती हूँ मेरी बहू जाए। हाँ देख सासू माँ तो है नहीं है, देख सास भी मैं ही हूँ, जेठानी भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं हूँ। पर सास बन के रहना, जिठानी बन के रहना, पर सास वाले वो मत करना। हाँ। सास भी अच्छी होती है, हमारी सास बहुत अच्छी थी। अच्छा। बहुत अच्छी। जब मैं इस घर में बहू बन के आई थी ना, तो ये समझ ले मुझे तो हाथों पे रखा उनने। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ पलकों पे सजा के रखा, इतना प्यार करती थी मुझसे। हम्म। और तेरे जेठ जी तो तुझे पता है बाहर रहते हैं, उन्हें कहाँ टाइम मिलता है। नेवी में। नबी में। हाँ। नेवी। अब तू आ गई, मुझे सारी बात सिखाई देगी, हाँ, है कि नेवी। नहीं? नेवी अच्छा? एक फोर्स ही होती है। हाँ हाँ हाँ, है ना? तो इसी वजह से उन्हें टाइम नहीं मिल पाता है। और देख शादी में भी आए तो बड़ी जल्दबाजी में आए थे, है कि नहीं? मुझे अच्छा एक बात बताओ। हाँ? हाँ, आपके देवर जो हैं, उनकी बचपन की कोई आदत बताओ मुझे जरा। अच्छा देवर जी की कोई बचपन की आदत? देख सुन, उन्हें खेल देखने का बहुत शौक था। अरे बड़े नाचे करे कच्चा पहन के। हाँ ये समझ रही, इतना नाचे करे बहुत ही, ऐसे कूदे करे बंदर की तरह। और ये समझ बंदर का खेल देखने का बहुत शौक है। पर लड़कियों से वो हमेशा दूर, क्योंकि आज तक उन्होंने हमारी नाक नहीं कटाई भाई, हमारी इज्जत पे दाग नहीं आने दिया उन्होंने कि आज किसी लड़की के साथ बदतमीजी करी है, किसी लड़की के साथ कुछ भी करा। मतलब
इस टाइप से मतलब कुछ भी हमारी इज्जत पे दाग नहीं आने दिया। हाँ देखो, लड़की की बात अलग है, लड़की के साथ नहीं रहे ऐसा तो नहीं हो सकता, पर आपके देवर हैं, दूर रहते हैं लड़कियों से। अरे लड़कियों से तो ये समझ रहे बहुत ही दूर रहते हैं। मैं भी पास आ जाऊं तो मुझसे कहते हैं, मैं कभी मजाक भी कर जाऊं ना तो कहते हैं भाभी मजाक मत करा करो। हाँ। सीधे बहुत है। सीधे नहीं बहुत। है, उनका कुछ और ही है। ठीक है, अरे मैं कह रही सीधे नहीं है। अच्छा, वो तो फर्स्ट नाइट को ही पता चल गया था, सीधे तो नहीं है वो। वैसे एक बात बताऊं, सीधे नहीं है पर खुद वैसे देवर जी हाँ। ज्यादा परेशान तो नहीं करी। कैसी बातें कर रहे हो, वो क्या परेशान करेंगे। अच्छा हाँ चल ठीक है, तू एक काम कर, वो क्या कहते हैं, तू अपने कमरे में जा, अब मैं कुछ खाने के लिए बना के ला रही हूँ। तुम लोग आज तू कोई काम नहीं करेगी। हाँ। औरतें आने वाली है। ठीक है, तू दोबारा से तैयार हो जा, साड़ी तो यही पहने रहे, मत उतार, क्योंकि नहा के तूने चेंज करी है, थोड़ा मेकअप कर लियो, ठीक है। जा अंदर चल। देवर जी, देवर जी मैं ये कह रही हूँ, देखो मैंने तुम्हारे सारे डिब्बे पैक कर दिए। ठीक है भाभी, ठीक है ना। बढ़िया। हाँ, और एक डिब्बा तुम्हारे दोस्त का भी पैक कर दिया है मैंने, और कुछ वो क्या कहते हैं, कुछ खाने पीने का भी सामान रख दिया उसमें। लेकिन सुनो, वो तो जा रहा है ना, आज ही तो जाएगा वो। कब जाएगा वो? देखो दुनिया के सारे रिश्तेदार आए, सब चले गए, वो ही रह गया है अब। भाभी जी बहू वाला घर है, कब तक रहेगा? मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। एक आध हफ्ते और रहेगा भाभी। एक आध हफ्ते? जी। अरे पागल हो गए हो तुम। अरे एक हफ्ते, वो क्या कहते हैं, परसों वो आ जाएगी, वो कल वापसी वो आ जाएगी, परसों की मैंने टिकट करा दी है तुम्हारी दोनों, उनकी दो। और सुनो, गोवा की टिकट करा दी, हनीमून मनाने जाना बढ़िया तरीके से। हाँ ठीक है चले जाएंगे, लेकिन आपने 2 टिकट गलत कराई हैं, आपको 3 टिकट करानी चाहिए थी। 3 टिकट क्यों कराऊंगी? 2 ही कराऊंगी, मियाँ बीवी के दो, तुम दोनों ही जाओगे। और कौन जा रहा है? मेरा दोस्त भी साथ जाएगा। दोस्त? वो क्यों जा रहा है साथ में? तुम दोनों मियाँ बीवी, नई शादी हुई है, वो क्या काम दिखाएगा वहां जाके? ना एक बात बताओ, नए जोड़े के साथ में ये तीसरा क्यों जाएगा? ये तीसरा कौन है, मुझे समझ में नहीं आ रही है। भले ही तुम्हारा दोस्त है देवर जी, लेकिन ये क्यों जाएगा? ये वहां करेगा क्या? भाभी जी वो जाएगा, वो मेरा दोस्त है। क्यों जाएगा? बात खत्म। मुझे रीजन बताओ, जाएगा क्यों? वो जहाँ वो हर वक्त मेरे साथ रहा है, अब वो इस वक्त भी मेरे साथ नहीं रहेगा तो मुझे अधूरापन महसूस जब की बात अलग थी, तब तुम्हें शादी नहीं हुई थी, अब तो तुम्हें शादी हो गई है। नहीं भाभी जी, मैं आपको एक बात बताऊं, वो मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है, और उसने हर जगह देखी है। खैर मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है गोवा वगैरह के बारे में, लेकिन उसको अच्छे तरीके से जानकारी है, और वो मेरे साथ चलेगा तो शायद है कि मुझे किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। मुझे 3 टिकट करा करके दीजिएगा आप, अगर दे रही हैं तो। चल ठीक है भैया, तेरी मर्जी, जैसे तू चाहे। लेकिन सुन, मैं बहू से पूछूंगी पहले, हो सके बहू को ऐतराज हो, वो कहने लगे कि हमारी मियाँ बीवी के बीच में ये क्यों जाएगा भाई। आप बहू को ऐतराज होने लगा तो ना, बहू से पूछूंगी मैं। बहू कह देगी तो मैं भेज दूंगी, और बहू मना कर देगी तो मैं बिल्कुल नहीं भेजूंगी। ठीक है भाभी। अपनी पैकिंग शुरू कर लेना। खैर वो कल लौट के आ जाएगी, कल रात को कर लेना पैकिंग। परसों चले जा, परसों की टिकट करा दी है। अजय की भी पैकिंग करा दूंगा। पहले मैं बहू से पूछ लूं, ठीक है? भाभी जी आप बहू, प्रिया। अरे दीदी मैं आ ही रही थी आपके पास। अच्छा मैं ये कह रही हूँ, मैंने वैसे तू कल वापसी लौट के आ जाएगी शाम तक, वो तो मुझे पता है, लेकिन मैंने परसों की टिकट करा दी है तुम दोनों की। हाँ ठीक है। लेकिन ये बता, ये वो कहने लग रहा है, वो क्या कहते हैं, हमारे वो देवर जी कह रहे हैं कि 3 टिकट करा, उसका दोस्त भी जाएगा। अब देख, मैंने सोचा मैं एक बार तुझसे पूछ लूं, क्योंकि मुझे तो कुछ दोस्त कौन? अजय? हाँ वही। अरे दीदी कोई बात नहीं, जा रहे हैं तो क्या हो गया, और वैसे भी हमारा इतने सामान जाएगा, उठाते रहेंगे। मुझ पे तो नहीं उठवाएंगे फिर, क्योंकि नई नई शादी हुई है तो फायदा तो उठा लेंगे। और वैसे भी क्या जा रहा है 1500 और खर्च करने में, क्योंकि फायदा तो उठा लेंगे। और रही बात, वैसे हम कुछ मंगाएंगे तो उस पर मंगा लिया करेंगे, हम दोनों टाइम अच्छे से स्पेंड कर पाएंगे। ओ ये तो तू बिल्कुल सही कह रही है। चल ठीक है, मैं 3 टिकट करा दे रही हूँ। और हाँ, लेकिन वहाँ पे ध्यान रखियो, बिल्कुल नए नए शहर में जा रही है, इसीलिए तो अजय ठीक है। पता है क्यों? हमारी तो नई नई शादी हुई है, और नए नए जोड़ों को लोग बहुत ज्यादा देखते हैं। समझ रही हो? और ये साथ में रहेगा हमारी सेफ्टी भी रहेगी। सेफ्टी भी रहेगी। ये तो तू सही कह रही है, बिल्कुल एकदम बढ़िया बात कही है। चल ठीक है, तू जो एक काम कर, तेरे भैया आने वाले हैं लेने के लिए, तू तैयार हो जा। ठीक है। और मैं उनके लिए खाना पीना बना। जा। देवर जी, देवर जी। जी भाभी जी बताइए। मैं ये कह रही हूँ, अब जाओ, चले जाओ, उसे बुला लाओ। अब लेने तो तुम ही जाओगे।
अच्छा प्रिया वो? हाँ प्रिया को बुला लाओ परसों। तो वो क्या कहते हैं, कल तुम्हें निकलना है। ठीक है भाभी। कल की टिकट है तुम्हारी रात के 8 बजे की। मैं अजय को बोल देता हूँ, अजय और मैं चले जाते हैं, ठीक है? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, बार बार अजय कहाँ घुस जाता है बीच में। तुम दोनों मियां बीवी की शादी हुई है, लेकिन अजय जरूर घुसेगा। मेरा दोस्त है वो भाभी जी, सारे काम आप वही इस कर। तरीके से नहीं बोलेंगी। क्यों इतना गुस्सा क्यों आ रहा भाई तुझे? और रही बात, आप ऐसे बात कर रही हैं, अरे वो दोस्त नहीं, वो मेरा भाई है। अब वो मेरे साथ नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? हाँ, और अगर वो मेरे साथ चला भी गया तो कोई परेशानी होगी। अच्छी बात है, वो तेरा भाई है, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। हाँ। लेकिन एक चीज बता कि वो हर जगह अच्छा नहीं लगेगा ना। तेरी ससुराल में तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। तेरे कल को सास ससुर, तेरे साले वाले, तेरे सलेज वाले क्या सोचेंगी? मैंने किसी की सोच का ठेका थोड़ी ले रखा है कि कोई क्या सोचेगा। लेकिन तूने एक चीज का ठेका जरूर ले रखा है, जहाँ जाएगा मेरा दोस्त जाएगा। 100% जाएगा। मैं उसको हर जगह ले जाऊंगा, मैं गोवा भी ले जाऊंगा, साथ ही ले जाऊंगा, साथ ही रहेगा। और अभी जब तक खैर मैंने 3 टिकटें करा दी एक हैं। हफ्ते की बात है भाभी, और एक हफ्ते बाद बेचारा वो चला जाएगा। अब एक हफ्ते तक अगर मैं उसके साथ अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को ना गुजारूं तो फिर क्या ज़िंदगी जी हमने दोस्तों के साथ। इसलिए भाभी जी आप मुझे नहीं रोकेंगी, चला जाता हूँ। मैं अजय के पास जाकर के उसे बोलता हूँ कि वो मेरे साथ चले। ठीक है तू जा, मैं बात करूंगी। आप कह दीजिएगा उसे। आ तू जा, ठीक है, चल। मैं तैयार हूँ। अजय। कौन? अरे भाभी जी आप? हाँ हाँ नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बताइए। मैं ये कह रही लल्ला, हाँ? अब तुम जा रहे ना हो? जा रहा नहीं हूँ। हाँ। अरे मैंने कब मना किया जा रहा नहीं हूँ? ऐसा है, मैं इसलिए कह रही हूँ। बताइए। देखो बहू वाला घर है ये। बिल्कुल। और फिर दूसरी बात क्या है, अब वो दोनों तो चले जाएंगे हनीमून पे, मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी, फिर तुम क्या करोगे? और फिर एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ कोई काम धंधा नहीं? तुम्हारी मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारा। कल ये कह देंगे, कल को हमसे कहेंगे हमारे लौंडे को इतने दिन तक रख लिया। देखो तुम। नहीं भाभी जी, बात भाई- आपकी ठीक है, मैं तो मना कर ही नहीं रहा। सियाने मैंने तो बच्चे दिवाकर को- से बोला भी था कि भाई मैं निकल जाता हूँ, लेकिन दिवाकर मुझे जाने के लिए भेजने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो मुझसे ये तक बोला कि तुझे मेरे साथ चलना है हनीमून पर गोवा। हाँ कह तो रहा था वो, लेकिन कम से कम ये अच्छा एक बात बताओ, वो जी। तो अपने मुंह से ना जाने क्या क्या कहेगा। जी, जी। ये चीज तो तुम्हें सोचनी चाहिए भैया। नहीं तो भाभी देखिए, मैं अपने दोस्त की बात नहीं टाल सकता, और वैसे भी वो मेरा बचपन का दोस्त है। आज तक मैंने उसकी कोई भी बात नहीं टाली, आप उससे पूछ लेना। भैया मुझे तो एक ही बात समझ में ना आ रही है, दोस्ती तो मैंने देखी, लेकिन ऐसी दोस्ती नहीं देखी जो शादी से पहले और शादी के बाद तक और हनीमून तक और सुहागरात तक बिल्कुल साथ रहे ना। भाभी देखिए, मैं तो इसमें कुछ नहीं कह सकता। वो मुझे इतना मानता है तो मैं मना भी नहीं करता। उससे कहती हूँ तो वो कह देता नहीं दोस्त मेरा जाएगा। वो उसे 2 दिन ना हुए, पूरे 24 घंटे ना बिता पाई है ढंग से। वो मैंने उससे पूछी कि ना उन्हें चलने दो। आखिर में मुझे समझ में नहीं आ रही है ये चल क्या रहा है, तेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे वो दोनों के दोनों? वो तो भाभी आप उनसे बात कीजिए, वो मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे और क्यों नहीं छोड़ना चाहते, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। बस आप समझदार हैं, बाकी आप समझदार की तो बात अब तू छोड़ ही दे। मैं इतना सोच लेती हूँ कि आज सोचने पे ही तो ये घर है। हाँ वही तो। आप ऐसा है, आप दिवाकर से बोल दीजिए मैं आज ही निकल जाऊंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। कोई बात नहीं भैया, अभी और रुक जा थोड़े दिन। पहले तो एक काम करो, तुम दोनों जने जाओ उसे बुला के लाओ, क्योंकि वो तेरे बगैर तो भैया जाएगा ही नहीं। अच्छा हाँ, तो बहू ठीक है, लेवा मैं लाओ। दिवाकर से कह देता हूँ, वो हाँ। भाभी को लेने मेरे साथ चला जाएगा। ठीक है ठीक है। अरे प्रिया, तुमने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया, क्यों नहीं बुलाऊं? फिर क्या उस चोमू को बुलाऊं? अरे नहीं, वो बात नहीं है। अच्छा वैसे बताओ, तुम अपने घर गई थी भाई, अपने दोस्तों को, अपनी फ्रेंड जो भी है तुम्हारी, उनको मिठाई खिलाई? हाँ हाँ हमारी खिलाई। फर्स्ट नाइट की। हाँ खिलाई ना। तो बताया उनको? हाँ बताया। कैसा लगा? अब चलो सॉरी, मैं ये सब पूछ रहा हूँ, अच्छी बात नहीं है, लेकिन खुश तो हो ना? हाँ खुश हूँ, अगर नहीं होती तो। अच्छा सुनो, कल हम लोग निकल रहे हैं हाँ। गोवा के लिए। बिल्कुल। ठीक, तो जो भी तैयारी करनी है, जो भी सब कुछ जैसा भी सोचना है आराम से डिसाइड कर लो, आराम से गोवा में फुल एंजॉय करेंगे। पर एक बात बोलूं, वो हमारी जेठानी है ना, जी। उनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है।
पता नहीं क्या, अरे वो क्यों जाएगा, अजय क्यों जाएगा, अरे शादी तुम्हारी हुई है। देखो वैसे मैं मानती हूँ कि थोड़ा घर में अगर कोई तीसरा बंदा आए पति पत्नी के बीच में, तो पति पत्नी दोनों को बुरा लगता है और घर वालों को भी बुरा लगता है, उनका मानना ठीक है। अच्छा सुनो, क्या क्या प्लानिंग की है भाई हनीमून के लिए? प्लानिंग तो फुल है, अभी रोमांस। हाँ बोलो, गेट नॉक करके तो आ नहीं सकते। अरे नॉक करना क्या मतलब, आ भी नहीं सकता मैं? क्यों आओगे, पता था मैं रोमांस कर रही थी, सारा मूड खराब कर दिया। यार रिलैक्स, वो बात ठीक है, लेकिन क्या मैं अब आ भी नहीं सकता? क्यों आओगे? छोड़ना यार। किस लिए आओगे? अरे भाई अजय, वो मैं ऐसा था ना कि गेट खुला हुआ था, अब किसी वक्त कभी भी भाभी आ जाए, बिल्कुल, और तुम लोग जो है कहीं भी किसी वक्त चालू हो जाते हो, तो आ जाने दो ना, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, कहीं भी चालू हो जाएंगे। और रही बात गेट, अब के बंद कर लूंगी, गेट बंद कर लूंगी ना मैं। वैसे सारी बात छोड़ो, देखो मेरी बात तो समझो। क्या समझो यार, वो दिवाकर खड़ा है, गया ये भी हद है यार। क्या हद है, पति नहीं हो मेरे तुम? अरे पति हूँ, लेकिन ऐसे ठीक नहीं लगता है ना। फिर कैसे ठीक लगता है, सोचने दो। अरे मेरे पास, मेरी और उसकी दोस्ती क्यों बिगड़वाने पर तुली हो तुम? दोस्ती नहीं बिगाड़ रही मैं, उन्होंने ही तो बोला था कि हमारा वैसा है, और लेकिन मेरा रिलेशन तुम्हारे साथ चलेगा। बिल्कुल, तो मैंने मना कब किया है भाई? मैं तो अपना कर्तव्य निभा रही हूँ जो उन्होंने बोला था। आई नो तुम अपना कर्तव्य निभा रही हो, लेकिन थोड़ा रिलैक्स होकर भाई। वो भी ठीक कह रहा है अपनी जगह के, गेट खुला है, अगर भाभी एंटर हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। गेट लगा के आती हूँ। देखो सारी बात छोड़ो, मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। घुट घुट के मैं कैसे जीऊंगी, मुझे नहीं जीना। हर चीज में मैं क्यों समझौता करूं? अरे प्यार नहीं कर सकती, कुछ आपके साथ कर नहीं सकती। जब इतना बड़ा डिसीजन लिया है तुम्हारे साथ सब कुछ करने का, तो मैं खुल के जीना चाहती हूँ। प्रिया मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ कि हमारे बीच रिश्ता है और मैं इसको बहुत खुश हूँ इस रिश्ते से, लेकिन तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो कि तुम इस घर में शादी करके आई हो? तो और वो मेरा दोस्त, अरे वो मेरा दोस्त है और हम दोनों के बीच में ये समझौता हुआ है। देखो सुनो, मैं तुम्हें छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं, ऐसे ही चलने दो ना। और प्यार हम लोग करते हैं ना, हाँ? एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं ना, तो हर वक्त तो मैं नहीं रह सकती ऐसे, कब तक रहूंगी? मैं समझ सकता हूँ कि तुम नहीं रह सकती हो ऐसे। अरे मुझे घुटन महसूस होती है, मुझे अपने साथ शादी करके ले चलो ना। और रही बात दूसरी, ठीक है बाबा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन थोड़ा मुझे टाइम तो दो। मुझे घुटन होती है, ऐसा लगता है जैसे हम कहीं किराए के मकान पे रह रहे हैं। ठीक है बाबा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम दो प्लीज। सच्ची? हाँ थोड़ा टाइम दो, अभी जैसे चल रहा है उसको चलने दो, बाद में डिसाइड करते हैं। हाँ खुश? बस थोड़ा सा एडजस्ट करो। करना तो पड़ेगा ही। अरे जेठानी जी, आप? नमस्ते। अरे जेठानी जी किसको बोला रे? तू दीदी ने बोला जावा तुझे? हाँ दीदी। और ये बताओ जी भाभी जी। भैया तुम यहाँ क्या कर रहा है तू? अरे भाभी जी, दिवाकर ने बुलाया था तो दिवाकर तो चला गया, और भाभी जी से मैं सामान पूछ रहा था कि भाभी जी कैसे कैसे क्या क्या सामान जाना है आपके हनीमून ट्रिप के लिए। तो वो तो हम भी बता सके इसे, और तू इसके कमरे में खड़े हो गए। ये तो दिवाकर वो थे अभी, वो थे तो अभी वो गए। क्यों, वो कहाँ गए? जस्ट बोल रहे वो कुछ लेने गए हैं, बोल रहे मैं इन्हें भेज देना चाहिए था लेने, वो क्यों गया? उस वाले तिजोरी। ठीक है भाभी जी, आप बता देना जो भी सामान है। ओके, वो बता देंगे। देख रही हो, सुन मेरी बात सुन ले पहले। क्या हो गया? हाँ, आज के बाद अगर तूने इस तरीके से तेरे कमरे में ये मुझे खड़ा हुआ मिल गया ना, तो तेरी टांगे काट के ऊपर सुखा दूंगी अरगनी पे। अरे हम बहुत इज्जतदार आदमी है, हम बहुत इज्जतदार फैमिली है हमारी, ठीक है? हमारा देवर बहुत इज्जतदार है, आज तक हमारे पूरे गांव में कोई बता नहीं सकता हम लोग कैसे हैं, ठीक है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई गैर मर्द हमारी घर की बहू है सामने खड़ा रहे। दीदी मैंने नहीं उनको खड़ा किया, तुम्हारे देवर ही यहाँ गए थे, दोनों आए थे पूछने। तो तुझे अंदर चले जाना चाहिए था, तुझे तो उसके पास ही खड़े नहीं होने चाहिए था। मैं रूम के अंदर ही हूँ दीदी। तो तू उसे भगा देती ना। मैं कैसे कह सकती थी कि अभी नहीं, नहीं मैं कैसे कह दूंगी? अरे लो कैसी बातें कर रही है क्या? नहीं है, चलो कल को तुझे कोई छूने लगा, मैं नहीं थी, मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा। मैं उनसे बोलूंगी कैसी बातें कर रही हूँ। मुझे पसंद नहीं है। प्रिया देख, पहले सुन लिए तू, ध्यान से दिमाग लगा ले मेरी बातों पे। हाँ ठीक है, मैं उनसे बोल दूंगी अपनी दोस्त को यहाँ मेरे रूम में नहीं आने दिया करें, ठीक है? और ये वहाँ से आ जा वापसी, मैं खुद ही से यहाँ से भेजूंगी, मुझे नहीं अच्छा लगता है। ठीक है। हमारी नई शादी हुई है, घर में नई बहू है। और दीदी मेरे पे क्यों चिल्ला रही है? मेरा क्या फॉल्ट है इसमें?
नहीं तेरा कोई कसूर नहीं है भले ही, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा। जाके तैयारी करो अपनी। कितने दिन रोकोगी? अरे मेरे पति से मिलने के लिए रोक रही हो? अरे असली पति तो मेरा ये है अजय, वो थोड़े ना तेरा देवर, ना मर्द कहीं का। अपने देवर रुखा नहीं बात कर रही है। अरे बीच कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा। अरे मैं तुम्हें रूम पे ढूंढ रहा हूँ, तुम जहाँ घूम रहे हो। अरे तो हम घूमने ही तो आए हैं। अरे घूमने आए हैं लेकिन मैं वहां ढूंढ रहा हूँ। और ये क्या प्रिया, ये क्या है ये? हाँ, हम यहाँ हनीमून मनाने आए हैं, ना कि आपके साथ थोड़े ना बंधे रहेंगे। अरे हम। हनीमून की बात ठीक है, वो एक अलग बात है, पर अरे तो मैं भी तो चाहता हूँ कि तुम कुछ समय मेरे साथ बिताओ, कुछ मुझे टाइम दो। समय हाँ? बिताऊं तुम्हारे साथ? कर क्या पाओगे? अजय, मैं सही कह रहा हूँ। अच्छा एक मिनट, टाइम बताती हूँ। क्या करोगे? कर पाओगे कुछ? देखो यहाँ ये जिस तरीके से ठीक नहीं है। और बात दिवाकर, अब सारी बात क्लियर है। मैं प्रिया को नहीं छोड़ सकता, हाँ ना, ये मैं तुम्हें इसको समझना छोड़- चाहिए। मतलब ये क्या बात हुई? बात ये हुई कि ये रिश्ता मजबूरी में जरूर कायम किया गया था, लेकिन ये अब रिश्ता प्यार में बदल चुका है। अजय, ये सिर्फ मैंने तुझे जो है। बस करो दिवाकर, बहुत हो गया तुम्हारा। मैं अजय से प्यार करती हूँ, अजय मेरे से प्यार करता है, और तुम कौन होते हो? पति? प्रिया, तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, हालांकि मैं मानता हूँ कि मैं। हाँ हाँ बोलो बोलो, सबको बोलो, मैं यही तो ठीक दिखाना चाहती हूँ। है दिवाकर, तुम्हारी शादी इससे हुई है ना? क्या तुम इसे औलाद दे पाओगे? क्या तुम इसे वो सुख दे पाओगे जो मैं इसे दे पा रहा हूँ? तो इसका मतलब अजय, तू मतलब इस बात का फायदा उठा रहा है? फायदा नहीं, हाँ, तुमने अरे फायदा मैंने तो तूने मेरा उठाया था। मैंने? हाँ। अरे क्या नामर्द है तू। ये बात मैं कब से छुपाता आ रहा हूँ, अजय। बचपन से पता है मुझे। अजय। लेकिन आज तक मैंने इसलिए नहीं कुछ कहा कि तू मेरा दोस्त है, लेकिन आज ये रिश्ता तूने अपने फायदे के लिए कायम किया था कि तुझे तेरे दोस्त से औलाद चाहिए थी। तो मैंने सिर्फ तुझे कुछ चंद समय दिया था, चंद दिनों का। मैंने ये नहीं बोला कि तू जो है इस तरीके की, और आज तो हद ही पार अरे कर दी तू तूने। क्या जाने लड़की का सुख, पत्नी का प्यार। जिस आदमी से कोई मर्दानगी की कोई आशा ना हो, वो पत्नी का औरत का मन जानता है क्या? मैं समझता हूं उसका मन, इसलिए वो मेरे साथ है। अजय देख, मैं तुझे बताऊं, मैंने जिस भी चीज़ के लिए मैंने तुझे यहाँ बुलाया था, शायद तू उस चीज़ से विपरीत चल रहा है। विपरीत हो या सही हो या गलत, और वो पत्नी मेरी है। पत्नी थी तेरी, थी मतलब? अब वो पत्नी मेरी है और मेरे साथ रहेगी। प्रिया, ये हाँ तुम्हें तो औलाद चाहिए ना, औलाद दूंगी मैं, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं सिर्फ अजय के साथ रहूंगी। सुन लिया? वाह! या और कुछ सुनना है? दिवाकर एक बात बताओ मुझे जरा, तुम्हारा मन किया तो किसी और के पास मुझे सुला दिया, अब तुम्हारा मन कर रहा है मेरी पत्नी। अरे तो वो कुछ मजबूरियां थी, कुछ हाँ तुम्हें सिर्फ वंश चाहिए, मैं तुम्हें औलाद दे दूंगी, पर मेरे से कोई और उम्मीद मत रखना। अच्छा, तूने बहुत गलत किया है। तूने आज साबित कर दिया कि दोस्त भी दगाबाज होता है। मैंने दगाबाजी नहीं की। हाँ, तूने अरे दगाबाजी की है। सबसे बड़ी दगाबाजी तो तूने अपनी पत्नी के साथ की। अरे क्या मैंने अपनी पत्नी के साथ दगाबाजी की है? हाँ? किसी अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ सुलाना कहीं के संस्कार तो नहीं हो सकते। देख, पहले तो धीमी आवाज में बात कर। धीमी आवाज में? अरे सुनने दे। तू नामर्द है और है। अरे ठीक है, तू कह रहा है ना, हाँ मैं हूं नामर्द, मैं जानता हूं, लेकिन मैंने तुझे किसी चीज के लिए तो ये यहाँ रखा था कि तू एक वो सुख है जो मैं नहीं दे सकता, वो तू दे। लेकिन तूने क्या समझा? हाँ, ये किराए का शरीर है, पैसों में बिकने वाला कोई प्ले बॉय, कोई जिगलो हूं मैं? हाँ, अरे तेरी अपनी इच्छाओं के विरुद्ध मैंने वो काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और आज अगर वो रिश्ता प्यार में बदल गया है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और हाँ, प्रिया मेरे साथ रहेगी, और हाँ, ये तो तुझे औलाद देने की बात कर भी रही है, मैं तुझे कुछ भी नहीं दूंगा। कुछ भी नहीं दूंगा मतलब? देख अजय, ये बहुत गलत कर रहा है। वो औलाद भी मेरी होगी तो तुझे देने का क्या फायदा? ये बहुत गलत कर रहा है अजय। यानी कि तू मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा है ना? मजबूरी का फायदा? हाँ? तो जाके कह दे जा। किससे कहेगा? कह दे। किससे कह कहूं? दे। क्या कहूं? अरे जिस जाएगा। दोस्त को मैंने अपना भाई माना, अपने घर में बुलाया और अपनी सारी की सारी बातों से शेयर की। हाँ तो ये भी बोलो ना कि पत्नी भी शेयर की। एक मिनट, आज मेरा वो दोस्त बदल गया? दोस्त नहीं बदला। क्यों? आज तेरे हाव भाव, कहाँ तू मेरे लिए
मेरे लिए अपनी जान छिड़कता था, लेकिन अब यानी कि मैंने तुझे अपनी जो जिंदगी की जो सारी मेरी जो अंदरूनी बातें थी वो मैंने तुझे क्या बता दी, और मैंने अपने घर में बुला करके लालच में, लालच था तुझे मुझसे कि तुझे एक औलाद मिल जाए, तेरा वंश चल जाए और तेरी पत्नी भी तेरे पास रहे। तो ये सिर्फ मैंने अपने घर के लिए तुझे इसलिए चुना था कि तू मेरा भाई है, दोस्त नहीं, मैं तुझे भाई मानता था अपना, सिर्फ इसलिए तुझे चुना और इसलिए तुझे मैं अपने घर में लेकर के आया। मैंने तुझे इसलिए घर में नहीं बैठाला कि मैं कुछ नहीं जानता, बस मैं इतना जानता हूँ प्रिया मेरी है और प्रिया मेरे साथ रहेगी। और आज से उसी दिन से प्रिया मेरी हो गई थी जिस दिन से हम दोनों के बीच वो रिश्ता कायम हुआ था। प्रिया किसी के साथ नहीं रहेगी। औकात में नहीं तो क्या फ़ायदा परदेश में पिट कर जाए। संभाल के। अजय और प्रिया, आज ही हम सबको चलना है घर। कोई कहीं नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा कोई कहीं? हम लोग 8 दिन रुकेंगे। प्रिया रुकोगी ना मेरे साथ? हाँ बिल्कुल। तुझे जाना है, तू जा सकता है। यानी कि मैं चला जाऊंगा तो मैं क्या शक्ल दिखाऊंगा घर पे, क्या मुंह दिखाऊंगा? हाँ, इसको ले अरे क्या बताऊंगा? इसको ले जाकर भी क्या मुंह दिखाएगा? कम से कम तेरे घर वालों को तेरी सच्चाई का पता तो लगे। अच्छा कि तू नपुंसक है। अच्छा देख, अब ये बार बार इस शब्द को रिपीट करना। अरे है तो है। अपनी सच्चाई सुनते हुए कितनी कड़वी लग रही है ना तुझे। अजय ठीक है, 8 दिन नहीं, मैं 10 दिन की मोहलत देता हूँ। मोहलत? मोहलत का मतलब? मोहलत वो देते हैं जिनके दामन में कुछ हो। तू हमारे साथ रह रहा है यहाँ। और सुन, जब तक हम दोनों रूम में रहेंगे होटल के बाहर लॉन में सोना पड़ेगा तुझे। मंजूर हो तो रहना, नहीं तो जा सकता है यहाँ से। मंजूर है मुझे, मंजूर है मुझे। मैं घर जाकर के अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता। और हाँ, घर जाते ही प्रिया तुझे डिवोर्स देगी और उसके बाद मुझसे शादी करेगी। क्यों प्रिया? बिल्कुल। भैया ऐसा मत कर दोस्त, ऐसा मत कर। देख मैंने तुझे क्या क्या नहीं दिया, अपने घर की यहाँ तक कि क्या कहते हैं इज्जत तक तुझे दे डाली। अब इससे बढ़ करके मैं क्या ही दे सकता हूँ तुझे? तुझे अपना भाई माना है। चाहता क्या है? मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से तुम रह रहे हो, जिस तरीके से जो कुछ तुम कर रहे हो करो खूब, जिस तरीके से रहना है वैसे रहो, लेकिन परिवार को एक ही रखो। ठीक है, मैं नहीं चाहता तेरे कि परिवार को एक ही। बटिए। ठीक है, आई नो दैट। मैं तेरे परिवार को एक ही रहने दूंगा, ठीक। बट उसमें कुछ शर्तें हैं। हम चाहे कैसे भी रहें, कैसे भी एक दूसरे के साथ टाइम व्यतीत करें, तू इंटरफेयर नहीं करेगा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। पर किसी को थोड़ी सी भी भनक नहीं पड़नी चाहिए जो मुझे परेशानी है। बिल्कुल। और अपनी भाभी अच्छा को संभाल लेना। हाँ वो तो बात की। अच्छा सुन, प्रिया के लिए एक मिनी ब्रा और पैंटी का बंदोबस्त कर। और सब ठीक? अरे आगे तुम लोग। अरे दीदी खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे। भाभी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। खुश रहो देवर जी। दोनों कितने साथ में अच्छे लगते हो। भगवान तुम्हें बुरी नजर से बचाए। हाँ। खैर वो मैं एक बात कह रही थी, तुम लोग जाओ अंदर जाओ। ठीक है, चल। ठीक है ना? आ जा। बिल्कुल आ जा। जी भाभी, कुछ बात थी? हाँ, बोलिए। गोवा घूमी आए, जी साथ में बहुत मदद भी करी उनकी, बिल्कुल। शादी हो गई, बिल्कुल। अब सब काम खत्म हो गए। जी अब इन्हें इनकी जिंदगी जीने दो, आप अपने घर जाओ। ठीक है? ठीक है बेटा? ओके। तो मेरा सामान वामान तो ले हाँ, लूं? तुम्हारा मैंने बिल्कुल रेडी करके रखा है। मुझे सामान पैक करने की जरूरत नहीं है। तो कम से कम एक बार दिवाकर से कह तो देने दी। देखो बेटा, मैंने उससे बोल दिया है, वो बोल के दिया, उससे क्यों पूछना? घर की मालकिन मैं हूँ, घर के सारे डिसीजन मैं लेती हूँ, तो उससे क्या पूछोगे? ठीक। देख, जैसे दिवाकर मेरे लिए देवर नहीं, मेरा बेटा जैसा, मैं तुझे भी अपने बेटे जैसे ही समझती हूँ। जाओ बेटा आप अपने घर। अच्छा नहीं लगता? मैं लेकर आ रही हूँ तुम्हारा सामान। लो, इसमें तुम्हारा मिठाई का डिब्बा है और कुछ मैंने शादी की मिठाई वगैरह और भी रख दी है मैंने, और उसमें तुम्हारा सारा सामान है। और हाँ, एक बात और, अब दोस्ती यहाँ से ख़त्म।
अगर तुम्हें दिवाकर से मिलना है या बात करनी है तो बाहर बुला लो, बाहर बैठ के बात कर लो, कहीं पार्क में या कहीं बस स्टैंड पर, कहीं भी, लेकिन घर तक मत आना। मेरा घर बहू वाला घर है, ठीक है? जी। क्योंकि मुझे समाज में रहना, मोहल्ले पड़ोस में मुझे अपनी हंसी नहीं उड़वानी, ठीक है बेटा? क्योंकि मैंने जितनी तुम्हारी उम्र है ना, इतने तो मैंने अपने तजुर्बे हैं मेरे। ठीक है, ठीक है बेटा, जाओ। चलता हूँ। नमस्ते। देवर जी, देवर जी, अरे वो देवर जी कहाँ गए? यहाँ नहीं है। कहाँ गए? अब बाहर गए होंगे। पता नहीं, मुझे कुछ काम था उससे। अच्छा हाँ, ये बताओ वो अजय कहीं नहीं दिखाई दे रहा। अजय? हाँ। अजय अपने घर गया। अपने घर मतलब? मैंने भेज दिया उसे। मतलब घर से गए? हाँ, मैंने विदा कर दिया। अब बहुत दिन क्यों हो गए बेटा। क्यों विदा कर दिए? अरे विदा कर दिया। हमसे सही मिलके भी नहीं गए ना, दिवाकर से मिलके गए, मतलब क्यों भेज दिया? मुझसे मिल गया। अरे तुमसे क्या मिलेगा वो? अरे पता तो पड़ना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ, बोलना तो चाहिए था ना, बिना पता ही चले गया। अरे तो तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? गुस्सा नहीं कर रही मैं। वो गुस्सा कौन सा हमारे घर का है? दिवाकर का दोस्त था, चला गया। अरे तो घर का क्यों नहीं है? घर के तो है ना। घर के है नहीं है मतलब? घर के तो है ना। अरे दिवाकर दिवाकर के दोस्त हैं अजय, तो घर के क्यों नहीं है? देख बेटा, मैंने भेज दिया उसे, ठीक है? हाँ, कम से क्योंकि कम- घर के फैसले लेने वाली मैं हूँ। हाँ, फैसले लेने वाले आप हो, पर कम से कम मेरे से मिलके तो इतनी जाते। तेज मच्छी, तू बहू है नहीं? तू पूरे मोहल्ले को सुना रही है अभी से। मोहल्ले आराम को से नहीं भी तो सुना बात रही। कर सकती है तू। मैं ये कह रही हूँ दिवाकर क्यों गए, कम से कम मेरे से मिलके तो जाते। तुझसे क्यों मिल के जाते, ये बता दे तू अरे कुछ मुझे। बातें थी, मुझे बातें करनी थी, कुछ है बात। तेरा दिमाग ठीक है? तू किसके सामने खड़े होके कैसी बातें कर रही है? और हाँ। गैर मर्द के लिए? गैर मर्द कैसे हो गए वो? अरे मैंने भेज दिया उसे। क्यों भेज दिया? किस लिए भेज दिया? क्यों मेरे से बिना पूछे क्या किस लिए भेजा आपने? कम से कम मेरे से मिलने तो देती, जब भाभी से मिलके आ जा। तुझसे क्या पूछूं? क्यों नहीं पूछोगी? उनसे बोल देती, अजय से बोल देती कि मिल जा। तुझे इतना दुख क्यों हो रहा है? मुझे हो रहा है दुख। क्या दुख हो रहा है? अरे दुख की क्या बात है? कोई इंसान रह रहा है साथ तो उसे मिलके तो जाना चाहिए था ना। तेरा दिमाग खराब है? क्या बात है, तू पागल वागल हो गई मेरा है? क्यों दिमाग खराब होगा? मैंने भेज दिया, और ज्यादा मुझे बकवास नहीं सुननी तेरी। आपने क्यों भेज दिया? किस बेस पे भेज दिया? हमसे क्यों नहीं मिलके गया? बस मेरी फर्स्ट एंड लास्ट बात यही है कि आपने क्यों भेज दिया। भेज दिया क्यों? मेरे से अच्छा। बिना पूछे क्यों? और दिवाकर को भी शायद नहीं पता कि उनका दोस्त चला गया। तू कुछ ज्यादा ना बोल रही है? ज्यादा की क्या बात है इसमें? भेज दिया मैंने। क्यों भेज दिया? ज्यादा बकवास मत कर। मैं बकवास नहीं कर रही, सिर्फ पूछ रही हूँ तुमने बिना बताए क्यों भेज दिया? यूं भेज दिया मैंने। आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया? हाथ नहीं, जबान काट के ना बाहर फेंक दूंगी तेरी। क्यों काटोगी मेरी जबान? बताओ अभी। अरे गैर मर्द के लिए तू इतना बुरा भला बोल रही है हमसे? हैं? तुमने मुझे थप्पड़ मारा? चाटाई नहीं, तेरी हड्डियों में पता नहीं लगने दूंगी। हाथ छोड़ो मेरा। अभी मुझे ऐसा लग रहा है एक कम पड़ा है, एक और पढ़ना चाहिए खींच के तेरे हाथ गाल मत में। लगा देना मुझे। हाथ की तू छोड़ दे। तेरे सच्ची बता रही हूँ, तेरे हाथ पैर बांध के कमरे में बंद कर दूंगी तुझे। आप कौन होती हो मेरे हाथ में बांधने मैं वाली? इस घर की बहू हूँ। मैं भी इस घर की बहू हूँ छोटी, मेरे पे हाथ नहीं उठा सकती। अच्छा, तू किसी गैर मर्द के लिए हमसे इतना उल्टा सीधा बोल रही है? हम तेरी आरती उतारे, हम तेरी पूजा करें? वो गैर मर्द नहीं है। और सुन मेरी बात, मैंने भेज दिया बस। इस घर के फैसले मैं लेती आई हूँ तो मैं फैसले ही ले लिया? लूंगी। भेज दिए? हाँ। मैं फोन करके बुलाती हूँ। क्या बकवास कर रही है तू? हाँ कर रही हूँ बकवास। देख मेरा हाथ आज तूने मजबूरन उठवाया। नहीं बोल जय मेरा हाथ गलती उठाया करने से ना। मैंने पूछा था, मेरे पे हाथ क्यों उठाया? हाथ नहीं, क्या? अभी तो तुझे मैं और भी मार सकती हूँ। अच्छा? हाँ। मारोगी मुझे? हाँ। मारोगी मुझे? मारने से पहले अब 10 बार सोच लेना कि किस पर हाथ उठा रही हो। तू जा अपने कमरे में, दिमाग खराब मत कर। चल जा यहाँ से, जा यहाँ से। क्यों जाऊं मैं? मैं कह रही हूँ क्यों जाऊं मैं? हाथ आपने उठाया, आप जाओ यहाँ से। अगर मेरे को गुस्सा आ गया ना मेरे को गुस्सा, तो ना मैं देखूंगी तुम मेरी जेठानी हो या फिर बड़ी हो या छोटी हो। अरे तूने लिहाज किया है क्या अब हमारा? हाँ तो ये सोच लो, जो हाथ तुम्हारा उठाए ऐसा ना हो कि मेरा हाथ आप पर उठ जाए। तेरा दिमाग खराब हो गया? तू किसके सामने खड़े होके बातें कर रही है? कौन हो? प्रधानमंत्री हो? कौन हो?
आपने तो मेरे ऊपर हाथ उठा के एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे ऊपर क्यों हाथ उठा रही हो? मैं सोचूंगी वो क्या? चला गया। अच्छा एक बात बता तू मुझे, उसके पीछे तू इतनी कलेश क्यों कर रही है घर में? मैंने कुछ कलेश नहीं कहा ना, सिर्फ मैंने बोला था तूने मुझसे पूछा कि दीदी वो अजय का, मैंने की गया वो, तो तू इतना भड़क क्यों रही है मुझे ये बता। अच्छा अजय दिवाकर से मिलके गया, उनकी दोस्ती को तो आप जानती हो ना, उन पे क्या बीतेगी? उसकी दोस्ती को मैं चाहे ना जानू मैं दिवाक क्यों नहीं जानूंगी? ठीक है। अच्छा मेरे लिए अजय गैर मर्द हो गया तो तुम्हारे लिए तो तुम्हारे देवर भी गैर मर्द हो गए। तुम उनसे बात क्यों करते हो? वो मेरा देवर ही नहीं, वो मेरे बेटे जैसा है। हाँ तो बेटे जैसा है तो मेरे पति का दोस्त भी मेरा देवर हुआ ना। और रही बात, ऐसा ना हो कि मैं कुछ कर बैठूं। क्या जाइए आप यहाँ से। क्या करेगी तू? जाइए आप यहाँ से। मुझे ये बता करेगी क्या, पहले तू मुझे ये बता दे। मैं कुछ नहीं कर रही, आप जाइए। बता रही हूँ आपने बहुत अच्छा कायदे किया में आपने। रहने तू। कायदे में मैं बताऊंगी आपको अब कि कैसा कायदा और क्या होता है। ये थप्पड़ मारा है ना तुमने मुझे, तो इस थप्पड़ का जवाब तो मैं दे के रहूंगी। हेलो हेलो। हाँ अजय, हाँ प्रिया। तुम चले गए मुझे बिना बताए? प्रिया मजबूरी थी। क्या क्या मजबूरी थी तुम्हारी जो मुझे बिना बताए चले गए? अरे मुझ पे प्रिया- क्या बीती है तुम्हें पता है कुछ? मेरे पे क्या बीत रही है? अरे प्रिया समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? क्या समझू मैं? भाभी ने इतना बेइज्जत किया कि मैं ना चाहते हुए भी मुझे वहां से आना पड़ा। भाभी, अरे उस चुड़ैल ने ना मेरा जीना हराम करके रखा है। सिर्फ मैंने इतना पूछा था कि वो कहाँ गए और हमें बिना बताए क्यों गए। पता है क्या किया? मेरे थप्पड़ मार दिया। क्या थप्पड़ मार दिया? उनका कुछ ज्यादा ही हो रहा है। देखो अजय, मेरे साथ सहन नहीं होगा, मुझे आप यहाँ से लेके चलो। प्रिया ऐसे नहीं होता है। फिर कैसे होता है? नहीं ऐसे नहीं होता तो उस जेठानी का ठिकाना लगाओ, कुछ करो। यू मीन मर्डर? यहाँ नहीं प्रिया, ये सब बेकार बेबुनियादी बातें हैं। देखो, तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। इस वक्त मुझे जो सही लग रहा है सिर्फ मैं बोल रही हूँ, प्रिया, वही बोल रही हूँ मैं। प्रिया, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्रिया रिलैक्स, ठंडे दिमाग से थोड़ा सोचो। अगर बाय द वे अगर मैंने उसको मार दिया या मैं तुम्हें वहां से लेकर चला गया तो सारा ऑफिशियल सी बात है कि सारा शक हम लोगों पर पहुंच जाएगा। और फिर उसके बाद अगर क्या तुम मुझे जेल में सड़ते हुए देखना चाहती हो या अपने साथ जीते हुए? देखो, या तो तुम यहाँ आ जाओ वरना मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। प्रिया नहीं, ना मैं वहां आ रहा ना तुम अभी यहाँ आ रही। थोड़ा टाइम दो, मैं कुछ प्लान बना रहा हूँ, उसके बाद हम कुछ डिसाइड करते हैं। हम दोनों साथ ही रहेंगे, तुम निश्चिंत रहो। और वैसे भी तुम्हें डर किस बात का है? जो तुम्हारा पति है वो तो नामर्द है ना। कुछ टाइम मेरे बिना नहीं काट सकती हो? नहीं काट सकती ना, इसीलिए तो कॉल कर रही हूँ। प्लीज, यू लव मी ना? यस। हाँ तो बस उस प्यार की खातिर काट लो कुछ टाइम। ओके ओके, लव यू। लव यू टू। अरे क्या हुआ तुझे? है अजीब सा जी हो रहा, उल्टी आ रही है। उल्टियाँ आ रही है? हे ऊपर वाले, सुन ली तूने तो मेरी। अरे इसका मतलब ये तेरे पैर भारी है। नहीं, अरे तू उम्मीद से है। उम्मीद से? तू पेट से है। नहीं। अरे हाँ, मुझे तो ऐसे जी मचला रहा है बस। अरे नहीं, ऐसे जी कैसे मचला जाएगा? इतने महीने हो गए जब से तो मचलाया नहीं। पर ये तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सच्ची में। आज मैं बड़ी खुश हूँ। आज मैं पूरे गर्व से कह सकती हूँ कि अब मैं भी बड़ी मम्मी बनने वाली हूँ। चल मेरे साथ। कहाँ? डॉक्टर के, हमारे एक फैमिली डॉक्टर है। मैं और पक्का सबूत लेकर आऊंगी फिर वहां से कि हाँ तू वाकई प्रेग्नेंट है। चल 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 चल, ले 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 जल्दी रह, चल आजा चल। देवर जी, देवर जी, मुंह फाड़ते रहो जब देखो 24 घंटे। तुम पे तो मुंह फाड़ने के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं है। अरे आप है ना? बताइए आपको क्या? अब तो बहू मिल गई तब भी मुंह फाड़ रहे हो। मुंह ना अब फाड़ो तुम्हें- तो क्या फाड़ूंगा बताइए। अरे तुम पे और कुछ फट भी ना सके, रहने दो तुम ये बातें छोड़ो। और मैं ये कह रही हूँ तुम लड्डू लिया हो जाओ, 20 किलो लड्डू का ऑर्डर दे दो। लड्डू किस खुशी में आ रहे हैं भाभी? अरे तुम बस लड्डू का ऑर्डर नहीं, दे नहीं, दो। आप और बताइए सुनो, मुझे। बूंदी वाले लाना। नहीं बूंदी वाले तो ले आऊंगा, लेकिन आप मुझे बताइए थोड़ा, आप बताएंगी तो सही किस लिए मंगा रही हैं आप? मेरी बीवी। हाँ वही, मैं तो ये सोच रही कि तू चूतिया से मेरे तो ना समझ रहा। अब मैं बुढ़ापे में बच्चे पहली पैदा बार कर में तो लूं। यही लगा मुझे, लेकिन दूसरी बार में फिर दिमाग लगा अरे दिया मैंने। कैसी बातें कर रहा है, तेरे 2 भतीजे हैं तो सही। अच्छा भाभी जी, कितनी आपने मतलब इस
इस बात को बता करके आप ये समझ विश्वास ले, मानिए कि मैं इतनी खुश हूँ। और सुन, साथ में वो जरूर लेके आइयो, क्या? गाजर का हलवा मेरे लिए अलग लियो, मुझे खाने को मन कर रहा आज। हाँ ठीक है। आज और मोटी बूंदी के लड्डू लाइयो, मोटी वाली जो वो तो बूंदी। भारी होते हैं। अरे कोई बात नहीं, वो मेरे, मैं खा लूंगी उन्हें और सब में बांटूंगी। ठीक है जा भाभी। जल्दी जा, जल्दी मैं जाके और ऑर्डर हाँ। दे के आता हूँ, खूब सारे लड्डू लेके आता हूँ। 20 किलो। हाँ 20 किलो लड्डू। हाँ हाँ ठीक है जा भाभी। जा जा। मुझे आज गर्व है तुझ पे कि तूने आज ये दिखाई दिया कि तू पक्का मेरा ही देवर है। हाँ प्रिया, प्रिया, हाँ बोलिए। प्रिया, क्या सुन रहा हूँ मैं ये? क्या सुन लो? घर में खुशी है, खुशहाली है, भाभी इतनी खुश है और उन्होंने 20 किलो लड्डू का ऑर्डर भी दिलवा दिया। मैं बोल करके आया हूँ। अच्छा हाँ हाँ, आई एम प्रेग्नेंट। कितनी खुशी की बात है। खुशी की बात तुम्हारे लिए तो शौक होना चाहिए था, क्योंकि ये बच्चा तुम्हें तो पता है किसका है, अजय का। लेकिन अब इस बात से क्या लेना दे? अजय तो गया, खैर अजय गया? अजय वापस नहीं आएगा क्या? अब अजय नहीं आएगा, समझ में आई? और देखो, अब देखो तुम प्रेग्नेंट हो, बच्चा हो जाएगा, अब हम अपनी फैमिली को अच्छे से कर लेंगे और जो है अब अजय नहीं आएगा, हम अजय से मतलब ही खत्म कर देंगे। अच्छा, हाँ अजय क्या डस्टबिन है? उसमें जब कूड़ा डाला उसे यूज किया और फेंक दिया उसमें से कचरा। अरे तो अब उसकी जरूरत क्या है भाई? जो जिस जरूरत के लिए जरूरत तुम्हें नहीं है, लेकिन जरूरत मुझे तो है ना उसकी, क्योंकि मैं अजय से प्यार करती हूँ। ये क्या और ये बदतमीजी कर रही हो? सही कह रही हो। हाँ? और ये बच्चा भी अजय का है, ना कि तुम्हारा। देखो, अरे तुमसे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि तुम नामर्द हो। मैं तुम्हारे साथ, एक नामर्द के साथ एक पत्नी, एक कैसे रहेगी? एक औरत कैसे रह सकती है? देखो मेरी बात सुनो, ये अजय अजय चिल्लाना बंद करो। अजय का अब आज के बाद इस घर में कोई नाम तक नहीं लेगा। क्यों नाम नहीं लेगा? हाँ। मैं नाम लूंगी। अरे क्यों लोगी? लूंगी नाम। कहां से मिटाओगे नाम? जैसे कोई संबंध नहीं है तुम्हारा अब से, क्योंकि देखो शादी तुम्हारी तुम मेरे साथ- कौन होते हो अजय का नाम मिटाने वाले के तुम नाम नहीं लोगे? तुम कौन होते हो? देखो प्रिया, ज्यादा तुम लड़ाई करने की कोशिश मत करो। फिर लड़ाई? मुझे आज लड़ाई कर रही हूँ, कल डिवोर्स भी ले सकती हूँ, तलाक भी ले सकती हूँ मैं। अरे कैसे ले लोगी तुम तलाक? हाँ अरे तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे पेट में बच्चा है और ये हाँ, बच्चा अजय का है, ना कि तुम्हारा। ले सकती हूँ मैं तलाक तुमसे। किस बेस पे? पूछो किस बेस पे ले सकती हूँ? क्योंकि मेरा मर्द नामर्द है। और ले सकती हूँ कि तुमने मेरे साथ बहुत सारा कुछ कर सकती हूँ मैं। तो जाना चाहती हो? जाना चाहती हो? हाँ जी, बिल्कुल। देना चाहती हो डिवोर्स? ठीक है, डिवोर्स दे दो और इस घर से भी निकल जाओ। हाँ। लेकिन मुझे ये बच्चा चाहिए। क्या? किसी भी कीमत पर, चाहे तुम इसकी 0 से लेके यहां गिनती को खत्म करोगी, वो कीमत तुम्हें देने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन मुझे ये बच्चा चाहिए। मैं कोई भी, कैसी भी, किसी भी तरीके की तुम जो भी कीमत मांगोगी ना, वो देने के लिए तैयार हूं। मैंने तुम्हें अभी भी बोला है पहले और अब भी बोल रहा हूं, तुम 0 से लेके गिनती को यहां खत्म करोगी, मैं वो कीमत तुम्हें दूंगा। वाह! ये बच्चा चाहिए। एक माँ से क्या मांग रहे हो? उसका बच्चा? हाँ, एक माँ मर जाएगी पर अपने बच्चे को कभी नहीं देगी, शायद ये भूल गए हो तुम। तो और किस हक से ये मेरा बच्चा, किस हक से अपना बच्चा बोल रहे हो तुम? तुम्हें बच्चा देके जाऊंगी मैं? किस हक से बोल रहे हो? ये बच्चा अजय का है और मैं भी अजय की हूँ। ना मैं बच्चा दूंगी, ना तुम्हारे साथ रहना चाहती। तो ठीक है, मैं भी तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। हाँ, क्यों नहीं दोगे? तो झेलो मुझे। ठीक है। हाँ बिल्कुल। और झेलने की बात तो इतनी रही कि अब तक तो जो तुमने ड्रामा किए वो तो किए, लेकिन अब से कोई भी ड्रामा नहीं होगा। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि मुझे रोक लोगे अजय से मिलने के लिए? रोक सकते हो तो रोक के दिखा दो। ठीक है। मैंने भी तुम्हारे घर की उल्टी गिनती ना चालू कर दी तो मेरा नाम भी प्रिया नहीं। करो चालू उल्टी गिनती, उन उल्टी गिनतियों को सीधा तो हम करेंगे। अच्छा, जो आपने किया वो ठीक था, है ना? फर्स्ट मैंने नाइट जैसा भी किया, जो भी किया, अच्छा किया। और रही बात जो भी करने की, आज तुम अभी इस वक्त प्रेगनेंसी में हो। तुम कौन होते हो मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले और संभालने वाले? मैंने बर्बाद तो नहीं की। अच्छा? तुमसे शादी की है, बाकायदा 7 फेरे हुए हैं। हाँ, 7 तो? फेरे हुए हैं, दूसरे मर्द भी मेरे पास लाके रख दिया। अब मुझे उससे प्यार हो गया, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, तो तुम्हें दिक्कत हो रही है? दूसरा मर्द सिर्फ इसलिए तुम्हारे पास मैंने आने दिया कि मुझ में कुछ कमी थी। कमी है तो कमी एक्सेप्ट करो ना, और मुझे जाने दो अपने आशिक के साथ। नहीं जाने दूंगा।
अगर तुम जाओगी अपने आशिक के साथ तो ठीक है, हाँ, जाने लेकिन ये बच्चा मुझे चाहिए। बच्चा क्यों दूंगी मैं? बच्चा देना पड़ेगा तुम्हें। अब ये तुम सोच लो कि तुम्हें आशिक के पास जाओगी तो कुछ बच्चा भी कर लो, मैं अपना बच्चा नहीं दे सकती। तो तुम इस घर से भी नहीं निकल सकती। रोक के दिखा देना मुझे। मैं देख लूंगा जब तुम निकलोगी तो। प्रिया, हेलो। हेलो। हाँ प्रिया, अजय, बोलो। मैंने तुम्हें फोन इसीलिए किया है, खुशखबरी है। खुशखबरी बोलो। आई एम प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट? मैं तो, हाँ। अरे ये तो बहुत खुशखबरी की बात है भाई। लड्डू बड्डू बंटवाए या नहीं? किसने? अरे दिवाकर ने। दिवाकर बाप जो बनने वाला है भाई। दिवाकर बाप बनने वाला है? हाँ। अरे छोड़ो, उसकी कहानी अलग है। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरे बच्चे की माँ? हाँ। अरे सुनो, शादी तुम्हारी दिवाकर से हुई है तो उस बच्चे का ऑफिशियल बाप तो दिवाकर हुआ ना। कैसी बातें कर रहे हो? मैं एकदम सही कह रहा हूँ प्रिया। अजय, मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। अजय, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और मैं दिवाकर के साथ नहीं रहने, आपके साथ रहूंगी ना। दिमाग खराब हुआ है क्या मेरे साथ? अरे ये सब वहां तक ठीक था, लेकिन हाँ, बच्चे को एक्सेप्ट करना और तुम्हें एक्सेप्ट करना मेरे बस की बात नहीं है भाई। अजय, दिवाकर ने कुछ बोला है क्या? अरे दिवाकर के बोलने ना बोलने से मुझे क्या फर्क पड़ता है। देखो प्रिया, उस समय दिवाकर को जरूरत थी कि मैं तुम्हारे साथ वो समय टाइम व्यतीत करूं, और तुमने चाहकर अपनी मर्जी से मेरे साथ टाइम व्यतीत किया। अच्छा लगा, मुझे काफी अच्छा लग रहा था उस टाइम तक, लेकिन अब प्रिया वो चीजें खत्म हो गई और ये तो अच्छी बात है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें एक औलाद मिल रही है और उसके वंश को चलाने के लिए एक बच्चा मिल रहा है। अजय अजय अजय, अगर तुम दिक्कत में हो तो मुझे बताओ। ये सब क्या बोल रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। What do you mean दिक्कत? मैं कोई सी दिक्कत में नहीं हूँ, और वैसे भी प्रिया मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और वैसे भी ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। क्यों? मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना? प्यार माई फुट, ऐसे पता नहीं कितने प्यार आगे पीछे घूमते हैं मेरे। अजय! हाँ बिल्कुल सही कहा, और चिल्लाने की जरूरत नहीं है। ये बच्चा तुम्हारा और तुम्हारे पति का है, ना कि मेरा। अजय, मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। अजय, कहीं की नहीं रहोगी? अरे तुम्हें परिवार मिल गया, तुम्हें बच्चे का बाप मिल रहा है, इससे ज्यादा तुम्हें चाहिए क्या भाई? अजय, तुम्हें तो पता है ना, सिर्फ मैंने तुम्हारी बात किस लिए मानी थी। ऐसा मत करो। अब तक जो रिश्ता चला अच्छा लगा, और हो सकता है ये आगे भी चलता रहे, पर ये कभी कोशिश मत करना कि तुम मेरी पत्नी बनोगी और मैं तुमसे शादी करूंगा या तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा और इस बच्चे को एक्सेप्ट करूंगा। वो तुम्हारे पति का तुम्हारे साथ ही रहेगा। हाँ, मिलना जुलना बरकरार रहेगा, निश्चिंत रहो। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? क्या समझ रखा है? क्या समझ रखा है? अरे जो तुम हो वही समझ रखा है। मैं क्या हूँ? मैं मतलब मैंने कोई गुनाह कर दिया क्या? गुनाह किसी ने नहीं किया प्रिया, तुम्हें जरूरत थी, मैंने तुम्हारी जरूरत पूरी की। अजय, मुझे किसी की नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अरे जाओ यहाँ से, मुझसे प्यार करती हो, मेरे साथ रहना चाहती हो, और हाँ सुनो, आज के बाद मेरे पास फोन करने की कोई जरूरत भी नहीं है। अजय ऐसे मत बोलो अजय। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना अजय? अरे रहो या मरो, आई डोंट केयर टू ऑफ ऑल दिस। बाय। अरे रो क्यों रही है तू? ये तो खुशी की बात है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और देख, मुझे तो इतनी खुशी है कि आज शाम को मैंने एक छोटा सा फंक्शन रखा है घर में, गीतों वाली आएंगी। और सुन, 5वें महीने पे तेरी गोद भराई करा दूंगी, तेरे मायके वाले आएंगे फिर, है क्या नहीं? बिल्कुल जैसे ये समझ ले फिल्मों में होता है, टीवियों में होता है क्या नहीं? तो रो क्यों रही है? क्या बात है बता, क्या दिक्कत क्या है तुझे? घबराहट हो रही है? क्या बात है बता मुझे, बता। कुछ नहीं। तो कुछ नहीं तो तू रो क्यों रही है? बता, उस दिन की बात से नाराज है ना? मैंने चांटा मार दिया था। चल कोई बात नहीं, सॉरी बोल रही हूँ मैं। बोल ना। मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान हूँ मतलब? मैं कुछ समझी नहीं तेरी परेशानी की। हाँ क्या परेशानी है? तो कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, तबीयत खराब लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ज्यादा तबीयत खराब है? हाँ। ऐसी बात है तो तू मेरे साथ डॉक्टर के चल। ठीक। डॉक्टर के चल, मैं दिखा के लाऊं, दवाई दिलवा के लाऊं, कुछ दिक्कत है तो? मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ मतलब?
तू ठीक भी है और फिर दिक्कत भी हो रही है। ऐसी क्या बात है? देवर जी ने कुछ कहा? अगर कही हो तो मुझे बता, अभी मैं कान पकड़े खींचूं। उन्होंने कुछ नहीं बोला। तू ठीक है ना? तू रो क्यों रही, पहले मुझे ये बता। देख मुझे घबराहट हो रही है अंदर ही अंदर। मैं ठीक हूँ, बस मम्मी पापा की याद आ गई थी। तो मम्मी पापा की याद आ गई थी तो फोन से बात कर ले। तेरे पास तो देखिए इतना अच्छा महंगा फोन है, और फिर दूसरी बात वीडियो कॉल पे बात कर ले। अभी जस्ट की थी। अच्छा, इमोशनल हो गई देख के, भावुक हो गई थोड़ी, पर कोई बात नहीं। और हाँ, भारी वजन नहीं उठाना बिल्कुल भी, और चले बड़े आराम आराम से, ठीक है? घर का कोई काम नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। मन करे कर लिया, मन ना करे बिल्कुल मत करियो, ठीक है? मैं कर लिया करूँगी। जा अंदर जा, आराम कर जा, मैं दूध लेके आ रही हूँ तेरे लिए। दूध पिएगी ना तो बच्चा उतना ही गोरा चिट्टा होगा। जा जा आराम कर। क्या करूँ मैं? किससे कहूँ अपनी दिल की बात? कैसे कहूँ? जिससे उम्मीद रखी सबने उम्मीद तोड़ी। क्या करूँ? मैं इस घर में नहीं रह सकती। अरे प्रिया, देखियो अजय आया था। हाँ। अपनी शादी का कार्ड लेकर। उसकी शादी है, और देख ऐसे बढ़िया कार्ड छपा है। मैं तो गलती करी, तुम दोनों की शादी में भी ऐसे। देख फोटो चिपक रहा है, देख ये रहा, देख फोटो चिपक रहा है, देख ये रहा फोटो, पागल ये रहा। देख ये फोटो जो चिपक रहा है, देखिए कितनी सुंदर है लड़की। और मैंने तो ये सुनी है लव मैरिज कर रहा है। ये हरामखोर ने हमें तो बताई नहीं लव मैरिज कर रहा है। ये हमने तो ये सुनी है भैया 5-6 साल का प्यार है। वाली अजय? अरे इसका दिवाकर का दोस्त। फोटो नहीं दिखाई दे रहा तुझे? अब चक्कर क्या, फोटो में ज्यादा मलूक लग रहा है। अरे वो कैसे शादी कर सकते हैं, और वो भी लव मैरिज? उनकी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं थी। गर्लफ्रेंड? हाँ। अरे ये शब्द मुझे ना आते कहने। गर्लफ्रेंड नहीं, किसी लड़की से प्यार करते थे आपस में। प्यार कैसे कर सकता है? अब वो लड़की नौकरी पे लग गई है, अब वो उसमें एयर होस्टेज में लग गई है वो। तो उसने ये कह दी थी कि देखो मैं जब तक नौकरी पे ना लग जाऊं जब तक शादी नहीं करूंगी। बता रहा था मुझे उस दिन जब कार्ड देने, कल आया था कार्ड देने, जब बता रहा था मुझे ये कह रहा था भाभी वो अब उसकी वजह से मैं इतने सालों रुक गया शादी के लिए। देख फोटो कितनी सुंदर है छोरी, स्मार्ट है, कुछ भी सही। गलती करी, तेरी शादी के कार्ड भी मैं अपने देवर की शादी कार्ड भी मैं ऐसे छपवाती तुम दोनों के फोटो लगा के। चलो कोई बात नहीं। अरे इसे क्या हो गया? ये कैसे भग गई एकदम? मेरी तो बात भी ना सुनी इसने। हो सकता है प्रेग्नेंट है ना, चक्कर वक्कर आ गया होगा। चल ठीक है, आराम करिए कमरे में। अजय! कौन? प्रिया तुम? हाँ मैं। वो भी यहाँ? क्यों नहीं आ सकती मैं? तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया? हाँ, शायद भूल रहे हो, कार्ड पे एड्रेस लिखा होता है पूरा। तो जब तुम्हें पता ही लग गया कि मेरी शादी है तो फिर यहाँ क्यों? शादी? वो भी लव मैरिज? हाँ तो सारे रिश्ते मेरे से, प्यार की मोहब्बत की बातें मेरे से, और शादी किसी और से। शादी तुमसे प्यार मोहब्बत की बातें थी, रिश्ता सिर्फ जिस्मानी था। और अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारी कोख भी भर गई भाई। शायद भूल रहे हो बच्चा तुम्हारा है। क्या? अगर मैंने तुम्हारी होने वाली पत्नी से ये बात बोली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी अजय के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम्हारी शादी हो जाएगी। अच्छा, मेरी अजय। पत्नी तक पहुंचना तुम्हारे लिए बहुत टेढ़ी खीर है। अजय अब तक मैं शराफत दिखा रहा था, किस लिए? क्योंकि मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही थी, और अब मेरी शादी है, अच्छी तरह समझ लो। और यहाँ से जाने में ही तुम्हारा फ़ायदा है, नहीं तो क्या फ़ायदा तुम्हारे साथ इस बच्चे का भी। एंड कर दूँ मैं। निकलो यहाँ से। ये अच्छा नहीं कर रहे अजय मेरे साथ। निकलो, और आज के बाद मेरा नहीं, कम से कम अपने बच्चे का तो सोचो। बच्चे का पाप की निशानी मेरी कभी नहीं हो सकती। पाप की निशानी? हाँ। किसने किया था पाप? मैंने? तो क्या मैंने किया था? तुम्हारे पति की मर्जी थी। मेरी तुम्हारी गलती थी? पति की मर्जी से तुम सोई थी मेरे साथ, तुमने अपनी जरूरतें पूरी की, और आज इस बच्चे का बाप तुम मुझे कहती हो? कैसे साबित करोगी? नहीं कर सकती कुछ। इसमें यही फायदा है तुम्हारा, चुपचाप अपने घर जाओ
वो पति मिल रहा है, तुम्हें परिवार मिल रहा है, उसको संभालो और इस बच्चे को पालो। अजय, तुम कभी सुखी नहीं रहोगे। मेरी जिंदगी बर्बाद करके कभी सुखी नहीं रहोगे। सबसे बड़ा तो पापी मेरे घर में बैठा है, मेरा पति। तो यहाँ गुहार लगाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुमने मेरे साथ रातें रंगीन की है ना। मर्जी तुम्हारी भी थी। अच्छा, मैंने तो मना भी किया था। मना किया था? वो मना ढंग से नहीं किया था, उसमें तुम्हारी मर्जी थी। बड़ा मजा लिया है तुमने मेरे साथ। घिन आती है तुम जैसे इंसानों से, घिन आती है मुझे। तो जाओ यहां से, यहां नाटक करने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। निकल जाओ, इससे पहले कि मेरा दिमाग और ज्यादा खराब हो। क्या करोगे? मारोगे मुझे? करोगे क्या? बोल रही हूँ क्या करूंगा मैं? इसमें गलती मेरी थी। तुम्हारा पति नपुंसक था, नामर्द था, वो तुम्हारे पास आने लायक नहीं था। तुम्हारी पति की मर्जी से तुम मेरे पास आई, मेरे साथ तुमने रातें बिताई। उसमें लालच था, प्यार नहीं। उस हवस को प्यार का नाम मत दो, गंदा लगता है। इसलिए यहां से निकलो और अपने घर की रास्ता देखो। तुम्हारे आगे भी बहुत भविष्य पड़ा है। जाओ जाओ, प्लीज गेट आउट। क्या हुआ? तू ऐसे उदास क्यों रहती है? मुझे तो यही बात समझ में नहीं आती है। अब देखियो, हैं? दीदी, मुझे माफ कर देना। माफ कर देना? किस लिए? पता नहीं, अजीब सा लग रहा है बहुत। ऐसा लग रहा है मेरा बस समय यहीं तक है। अच्छा, मैं समझती हूँ। जब प्रेग्नेंट औरत होती है ना, जब पेट में बच्चा होता है, तो ये समझ ले ऐसे ख्याल आ जाते हैं। तुझे पता है, तब मेरा गोलू पेट में था ना, तब मुझे भी ऐसे ख्याल आते थे। पर जब उस टाइम पे तो माँ जी थी, सासू माँ थी, तो मुझे संभाल लिया। और तेरे लिए मैं हूँ तुझे संभालने के लिए। तो तू टेंशन मत ले, घबरा मत, ठीक? घबराने की जरूरत नहीं है। इधर देख मेरी तरफ, इधर। तू परेशान मत हो। तू रो क्यों रही है? तू क्यों रो रही है मेरी बच्ची? तू काय को टेंशन ले रही? तेरे लिए तो मैं हूँ। तू मेरी दुरानी ना है, तू मेरी बेटी की तरह है, ये समझ ले। मैं जानती हूँ ऐसे समय पे थोड़ा औरत ने थोड़ा भावुक हो जाती है, और तू तो बहुत ही जल्दी। चिंता मत कर, सब सही हो जाएगा। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ दीदी। मुझसे बुरी पूरे गांव में, पूरे शहर में, इस दुनिया में शायद कोई नहीं होगा। बहुत बुरी हूँ मैं जानती हूँ। तू अभी तक उस दिन की बात को लेके बैठी है। कोई बात नहीं, मैंने भी तो तुझे चांटा मारा था, हैं? कोई बात नहीं, मैं तो उस दिन की बात को भूल गई। अब देख, थोड़ी बहुत दोनों जेठानी में नोक झोंक तो चलती रहती है, हैं? कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो। मुझे माफ कर देना। चुप। क्या? कोई बात नहीं। मैंने तो तुझे ये समझ ले, तेरी कोई गलती नहीं जो मैं तुझे माफ करती। चुप, चल शांत हो बिल्कुल। उस दिन की बात को लेके मेरा बच्चा तू क्यों बैठा है अभी तक, है? और सुन देख, मेरी पिंकी में और तुझ में कोई फर्क थोड़ी है। जैसी मेरी पिंकी ने मैंने जन्म दिया, ऐसी मेरे लिए तू बेटी है। तू एक काम कर, अंदर जा, कमरे में आराम कर, और मैं तेरे लिए बढ़िया सा कुछ बना के लाती हूँ, ठीक है? जा जा, अंदर जा, ठीक है? आराम कर ले। प्रिया, अब तुम अभी भी नाराज हो? काम ही ऐसा किया है तुमने? मतलब? दिवाकर, तुमने मेरे साथ क्या किया है और क्या कर दिया? तुम्हें लगता है मैं सारी बात भूल जाऊंगी?
मैं आज के दिन तो यहाँ से चली जाऊंगी, और तुम ये खुशियां मना रहे हो ना, ये बच्चा मैं तुमको दूंगी, नहीं दे सकती। कौन जा रहा है? मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? इस घर छोड़ के जाऊंगी, इस घर को। कहीं नहीं जाओगी, यहाँ रहो, शांति से, अच्छे से रहो। देखो दिवाकर, जो तुमने मेरे साथ किया है ना, भविष्य में ऐसा किसी लड़की के साथ मत करना। लड़की टूट जाती है। मैं चाहती तो अभी मर सकती थी, मैं किसी बस या ट्रक के नीचे आ सकती हूँ, जहर भी खा सकती हूँ, कहीं कूद के मर सकती हूँ, फांसी लगा सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। मुझे अपने ऊपर से घिन आ रही है, घिन। तुम्हें आती है शर्म? तुम तो शौक से, शान से सर उठाकर चलते हो, लेकिन तुमने मेरे साथ किया। मैं मर सकती हूँ, पता है क्यों नहीं मरती मैं? इस बच्चे की वजह से। सारे कर्म मैंने किए हैं, इस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है। तो मैं करता भी क्या? अच्छा, अभी भी अपनी गलती का तुम्हें एहसास नहीं हुआ? शर्म नहीं आ रही तुमको? बोलो दिवाकर, शर्म नहीं आ रही? अंदर से ऐसा नहीं लग रहा मैंने किसी की लाइफ बर्बाद कर दी? तुमने मुझे तो इतना करने के बाद में मुझे इतनी घिन आ रही है अपने आप से, मैं अपने आप को शीशे में नहीं देख सकती। और तुमने तो मुझे मजबूर कर दिया किसी के साथ सोने के लिए, सिर्फ अपना वंश बढ़ाने के लिए। तुमने मेरी लाइफ बर्बाद की, इस बच्चे की लाइफ बर्बाद की। सबसे बड़े पापी तुम हो दिवाकर, तुम। और मुझे तुम कहने में भी शर्म आ रही है। अभी भी शर्म नहीं आ रही? मैं क्या अरमान सजा के आई थी, क्या सोचा था मैंने, सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ ना। मैं अपने आपकी भाभी से आग में आग नहीं मिला सकती, अपने आप से सारा छोड़ो, मैं अपने आप से आग नहीं मिला सकती। तो मैं जब मेरा बच्चा होगा मैं उससे आगे कैसे मिलाऊंगी? कभी क्या करूंगी मैं, कैसे करूंगी? देखो प्रिया, मेरी बात सुन। दिवाकर, बहुत हो गया। अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। प्रिया, कहाँ जा? मैं ना तुमसे आगे मिला सकती। मैं अपने अच्छा, हाथ छोड़ो मेरा। कमी तुम्हारे अंदर थी, ना कि मेरे अंदर। साथ रहने की बात थी, मैं साथ रहती, तुमने दूसरे के साथ मुझे सुना दिया। बच्चे की बात थी, हम बच्चे कहीं से गोद ले लेते, बस तुम्हारा चलता। तुमने क्या सोचा मैं किसी और अपने दोस्त को कर दूंगा, दोस्त से बच्चा हो जाएगा और हम आसानी से रह लेंगे? लड़की क्या कोई खेल खिलौना है, जो मन चाहे जो यूज करे और जो मन चाहे जो फेंक दे? क्या समझ रखा तुमने लड़कियों को, औरतों को? अरे हम किसी से प्यार भी नहीं कर सकते, किसी के साथ नहीं रह सकते, हर जगह हर सबको परेशानी होती है। इज्जत, अगर पति मारे, अगर पति के साथ में रहो तो माँ बाप की इज्जत, हम इज्जत के चक्कर में अपने आप को ही भूल जाते हैं। बहुत हो गया दिवाकर, जाओ यहाँ से। और मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती। कहाँ जाओ? कहीं भी जाऊंगी। इस बच्चे को अपना नाम देने की कोशिश भी मत करना, ये मेरा बच्चा है, किसी का भी ना अजय का ना तुम्हारा, किसी का भी नहीं, ये मेरा बच्चा है। मैं किसी को नहीं दे सकती अपना बच्चा, किसी को नहीं दे सकती अपना बच्चा। लेकिन मैं अपने बच्चे को लूंगा, बस बात खत्म।
मैं नहीं दे सकती अपना बच्चा, नहीं दे सकती। अगर तुम बच्चा नहीं दोगी तो मैं इस घर से भी नहीं जाने दूंगा तुम्हें। फिर सोच लो एक बार। मैं फिर एक बार वही बात दोहरा रहा हूँ जो मैंने तुमसे पहले कही थी। तुम जो भी कीमत लेना चाहती हो इस बच्चे की, कीमत? मैं वो कीमत देना चाहूँगा तुम्हें। जो भी किस मिट्टी के बने हुए तुम? किस मिट्टी के बने हुए दिवाकर? दिवाकर, किस मिट्टी के बने हुए हो तुम? एक माँ से उसका बच्चा छीनना चाहते हो? ये बच्चा तो तुम्हारा है भी नहीं। किस हक से अपना बच्चा बोल रहे हो? किस हक से? तो तुम इस घर से क्यों निकल रही हो? आखिरकार इस घर में मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, एक ऐसे पापी के साथ नहीं रह सकती जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की हो। नहीं रह सकती ऐसे पापी के साथ। पता नहीं कहाँ चली गई। प्रिया, प्रिया, अरे ये क्या है? शायद रख के भूल गई है। अरे मैं उल्टा पकड़ गई। दीदी, मुझे माफ कर देना। मैं तुमको एक ऐसा सच बताने वाली हूँ जो शायद तुम्हें कभी पता ही नहीं होगा। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। जब पहली रात को शादी करके मैं आई थी तो तुम्हारे देवर ने मेरे साथ बहुत गलत किया। एक बात सच सच बताऊं तो तुम्हारा देवर नामर्द है। मैंने ये बात भी एक्सेप्ट कर ली थी और आपके देवर ने मुझे अपने दोस्त अजय के सामने परोस दिया। मैंने मना भी किया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर मैं अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाती थी कि पहली रात को ही मेरे साथ ये सब हुआ था और मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। ज़िंदगी का सवाल था, उनको वंश चाहिए था और मुझे अपने पति का सुख। मैंने वो भी एक्सेप्ट कर लिया। पर सबसे बड़ी पापिन तो मैं हूँ ना कि मैंने ऐसे लड़के को दिल दे बैठी जो मेरा कभी था ही नहीं। हाँ, अजय की बात कर रही हूँ दीदी। अजय से मैं प्यार करने लगी थी। जब मैं प्रेग्नेंट हुई बहुत खुश थी, बहुत ही, कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं। मैंने एक खुशखबरी अजय को दी। अजय ने मेरे से बोला, तुम हो कौन? उसने मुझे धिक्कार दिया। कहाँ जाती मैं, किसके पास जाती मैं? सोचा अब मेरे जीने की कोई वजह है ही नहीं तो मैं सुसाइड ही कर लेती हूँ। पर नहीं, मेरे मन में आया गलती मैंने की है, पाप मैंने किया है, तो इस बच्चे की क्या गलती थी? इस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है ना। और इसीलिए मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। मैं इस घर के लायक ही नहीं थी, ना आपके लायक, ना मैं आपकी अच्छी देवरानी बन सकी। और सबसे बड़ा पाप का भागीदार तो आपका देवर है, जिसने अपनी पत्नी को अपने दोस्त के आगे परोस दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी लाइफ का क्या होता। और दीदी, मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ और कभी भी इस घर में मेरी शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। मैं बहुत दूर जा रही हूँ अपने बच्चे के साथ। और हाँ, एक और बात, आप बहुत अच्छी थी दीदी, बहुत अच्छी हो। मुझे अपनी जेठानी का प्यार मिला। मुझे सास तो देखने को नसीब नहीं थी, पर जेठानी ने मुझे अपनी माँ से बढ़कर प्यार दिया। बस इतना ही कहना चाहूँगी। बाय, थैंक यू। हे भगवान, इतना सब कुछ हो गया घर में, मुझे पता ही नहीं है कुछ भी। ये क्या हो गया? दिवाकर कहाँ है? ये दिवाकर, दिवाकर! जी भाभी जी।
आज मुझे इतनी शर्म आ रही है कि मैं एक ऐसे घर में ब्याह कर आई थी जिसका छोटा बेटा नामर्द के साथ एक अच्छा इंसान भी नहीं है। अरे तुझसे अच्छे तो किन्नर है, वो कम से कम अपनी बात पे अड़ तो जाते हैं, लेकिन तू अपनी ही बीवी को किसी गैर मर्द के साथ सोने के लिए तूने मजबूर किया। अरे कोई परेशानी थी तो तू मुझसे बताता आके, तेरे अंदर कोई दिक्कत थी, जो भी परेशानी थी तू एक बार मुझसे बोलता तो सही। आदमी चाहे कितना भी बड़ा नामर्द क्यों ना हो, लेकिन कभी भी अपनी थाली का भोजन कभी किसी और को नहीं देता। तूने तो अपनी बीवी शेयर कर दी उसके साथ। तेरे अंदर इंसानियत मर गई है क्या? तेरे अंदर इंसानियत है या नहीं? दिवाकर, आज तुझे अपना देवर कहने में मुझे शर्म आ रही है। और सबसे बड़ी पापन वो थी, तेरी बात उसने मानी क्यों? मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। इसी घर में रहती थी मैं, इसी घर की बड़ी बहू थी, इसी घर की सारी जिम्मेदारियां उठाई शादी से लेकर। तुम तीनों के तीनों पापी हो, और सबसे बड़ा पापी तो तू है। मैं सोच भी नहीं सकती इतना बड़ा अनर्थ हो गया हमारे घर में। मैं कभी इस चीज के अपने दिमाग में ख्याल भी नहीं ला सकती कि ये तो फिल्मों में सुना था, लेकिन ये हकीकत में कब से होने लगे ये काम। दिवाकर, तूने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई कि मेरी बीवी किसी गैर मर्द के साथ, और एक ही घर में एक ही छत के नीचे तुम तीनों बड़े प्रेम से रह रहे थे और मुझे पता नहीं चलने दिया कुछ भी। मैं जब भी सोचूं कि वो अजय की बात पे इतना गुस्सा क्यों हो गई, मैंने उसे घर से भगा दिया तो वो मुझ पे गर्म हो गई, वो मुझसे बदतमीजी से पेश आने लगी। तुम लोग तो इंसानियत के नाम पर धब्बा हो। उसने तो औरत जात के नाम को ही कलंकित कर दिया। खैर, अब मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी इस घर में, 1 से लाख तक भी नहीं। इतना सब कुछ हो गया, इतना बड़ा कांड हो गया इस घर में, मुझे पता नहीं चलने दिया। मैं कितनी खुश थी, मैं कितनी मन्नतें कर रही थी भगवान से। जब मुझे पता चली कि वो प्रेग्नेंट है, वो मां बनने वाली है, मैं कितनी खुश थी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो बच्चा भी उसका था। खैर, मैं जब इस घर में बहू बनकर आई थी तो मेरे पति के साथ मेरा रिश्ता जुड़ा था, और पति के जितने भी रिश्ते थे उनसे मेरा रिश्ता जुड़ा था। लेकिन अब मैं सारे रिश्तों को खत्म करके अपने पति के पास जा रही हूं, बस। भाभी, अपनी गंदी जबान से मुझे भाभी कहने की कोशिश भी मत कर। मैं तेरी भाभी नहीं हूं। हाँ, तेरे भैया की पत्नी जरूर हूं। तेरे भैया से मेरा जन्मों जन्म तक का रिश्ता है, लेकिन तुम लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आज के बाद ना मैं तेरी भाभी हूँ और ना तू मेरा देवर। और हाँ, मेरे बच्चों से भी कोई रिश्ता रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं रास्ते से रास्ते अपने बच्चों को ले जाऊंगी। अब इस घर में रहने का मन नहीं करता। इतना बड़ा अनर्थ हो गया,